क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती है। यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस होती है जो पर्सनल भी रहती है, जो फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक चीज है कि एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है, वो नेटिव कॉइन किस तरीके से यूज होगा, कैसे उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स आ रहे, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। तो एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स बनने जा रहे हैं दोस्तों। यानी अभी के टाइम पे जो ऑन बोर्डिंग जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की डिटेलिंग उनके कुछ डेलीगेट्स हैं जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो आपको देंगे। बट मैं उसका वे बताता हूँ आपको। जैसे कि मान के चलिए आपके पास में आज की डेट के एमएसटीसी कॉइन एज ए रिवॉर्ड में है। वो कॉइन्स आप उस यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकते हो। यानी एमएसटीसी कॉइन देके आप उस प्रोजेक्ट का जो यूटिलिटी कॉइन है, वो कॉइन बाय कर सकते हो। और उस यूटिलिटी कॉइन के थ्रू आप उनका प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ओके, क्लियर है? तो इसी तरीके से एमएसटीसी ब्लॉकचेन के ऊपर एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें से दो प्रोजेक्ट अभी ऑनबोर्डिंग हो रहे हैं। राइट, उनका ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट है, उनके ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स लाइव है, उनके प्रोडक्ट्स लाइव है। आपको वहां पे एक्सेस दिया जाएगा कि आप वहां से आपके एमएसटीसी कॉइन को दे के उनके कॉन्ट्रैक्ट के यूटिलिटी कॉइन्स को बाय करके उनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सको। राइट। तो पहले तो मैं बुलाना चाहूंगा विजय पाटिल जी को, जो एक प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से है, उनके प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से है, क्या क्या वहां पे अपग्रेडेशन हो रहे हैं, क्या क्या चीजें वहां पे हो सकती है, और उसका फ्यूचर क्या है, उसके रिगार्डिंग 10 मिनट के टाइम में वो आपके साथ में बात करेंगे। विजय पाटिल जी, आप यदि जूम रूम में हो तो प्लीज हैंड राइज करिए ताकि मैं आपको होस्ट बना सकूं। और सेकेंडरी नीलेश केतवा जी, जो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, तो वो भी अपना हैंड राइज करें, क्योंकि ये जो दो डेलीगेट्स है वो उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर ऑन बोर्डिंग होने वाले प्रोजेक्ट्स है। नीलेश जी और विजय पाटिल जी, यदि आप अवेलेबल है तो प्लीज हैंड राइज करिए। ओके, विजय सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। और मेरी आवाज आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर है। एक सेकंड दीजिए सिर्फ मुझे। जी जी, कोई बात नहीं। नीलेश जी, आप प्लीज हैंड राइज करिए, क्योंकि मैं आपको होस्ट बना सकूं। ओके दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन अपने खुद के इकोसिस्टम्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्डिंग करने वाला है। जैसे अपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस रहेंगे, डैप्स रहेंगे, एक्सचेंजर रहेगा, वॉलेट्स रहेंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, और साथ ही साथ ईएमयूज डिकवरिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा है। उसके पहले जो ऑलरेडी मार्केट में ऑनबोर्डिंग जो प्रोजेक्ट अपने एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहे हैं, उसकी कुछ डिटेलिंग आप सभी के साथ में हम लोग शेयर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं पे ना कहीं पे मार्केट में वर्क कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ में टाइप करके उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। ओके, कंटिन्यू विजय भाई। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए मैं आपके साथ एक पहले स्क्रीन शेयर करता हूं। दोस्तों नमस्कार। एमएसटी परिवार में आज जितने भी सारे फ्रैंचाइज, उसके बाद सब फ्रैंचाइज और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप सारे लोगों का यहाँ पे स्वागत है दोस्तों। जैसे हमारे प्यारे एचओडी ने आप लोगों से कहा कि देखिए, हम अभी तक एक जो कम्युनिटी बना रहे थे, और इन कम्युनिटी के पास जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शंस की एक जो बाइंग हो गई है, और जिस फ्रैक्शन से अभी तक एमएसटी के जो नेटिव कॉइन बन रहे थे, तो उस नेटिव कॉइन का करना क्या, ये हमारे सामने अभी तक का सबसे बड़ा सवाल था।
बराबर है। और इसी के लिए जैसे हम लोग बहुत सारी अलग अलग टीमें इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, तो फिलहाल मैं आपके सामने अभी एक प्रोजेक्ट को शेयर कर रहा हूँ, जिसको अगले 5 दिन के अंदर हम लोग सारी नेशनल पूरी हमारी जो कम्युनिटी है उनके सामने हम लोग इनको इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, तो हम लोगों ने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाया है जो एक शॉपिंग कार्ट है। और इस शॉपिंग कार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करें, इट्स मल्टी वेंडर कार्ड, राइट। और इसके ऊपर जिस तरह से जितने भी इंडिया के बस प्रोडक्ट्स है, तो उनके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। और ऑन दिस प्लेटफॉर्म हम आईएनआर के साथ हमारे टोकन, सॉरी हमारे जो नेटिव कॉइन है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब उसमें से दो इंपॉर्टेंट चीजों को पहले समझ लेते हैं हम लोग। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, इंडिया में हम किसी भी क्रिप्टो को एज अ लीगल टेंडर यूज नहीं कर सकते, आप लोग भी जानते हो, बराबर है। अब हमारा जो एमएसटी कॉइन जो है, नेटिव कॉइन, वो तो बेसिकली क्रिप्टो है। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग एक ब्रिज बनाएंगे, जिस ब्रिज के अंदर हम लोग हमारे जो नेटिव एमएसटी क्रिप्टो कॉइन्स है उसको हम लोग यूटिलिटी टोकन के अंदर पहले ट्रांजैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, सर प्लीज बोतल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सामने एक प्रोडक्ट है मेरे हाथ में, राइट। और एक इसका हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट बाय करना है, राइट, इसके मैंने देखी कि ये मेरे पोर्टल पे अवेलेबल है, ये मल्टीबेरी जूस है, हर्ब जूस। इसकी प्राइस है मान लीजिए 3000 रुपीज, राइट। अब ये प्रोडक्ट अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग पोर्टल्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बाकी सारे पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल है। हालांकि अपने कुछ यहाँ पे लोकल स्टोर जो है, फिजिकल स्टोर्स, वहां पे भी मे भी अवेलेबल हो सकता है, मेडिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल हो सकता है। अब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर हमें इसको बाय करना है तो ये प्रोडक्ट हमें 50-50 में हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। यानी जैसे ही हम लोग पोर्टल के ऊपर जाएंगे, हम लोग 1500 रुपए की आईएनआर वहां पे डिपॉजिट करेंगे, और 1500 रुपए के लाइव रेट के हिसाब से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा जो एमएसटी है उसके लाइव रेट के हिसाब से हम वहां पे यूटिलिटी टोकन को वहां पे अवील करेंगे। और जैसे ही हम लोग यूटिलिटी टोकन को अवील करेंगे, दोनों ट्रांजेक्शन फुलफिल हो गए, आपका प्रोडक्ट वहां पे बुक हो गया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। सर मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। सो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अ, हमारा जो पोर्टल है, राइट, www.365, राइट, यानी साल के 365 दिन हम लोग यहाँ पे शॉप कर सकते हैं, हमारे टोकन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये है ecard.com। ओके, देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डेवलप किया गया है। और हम चाहते हैं कि ये जो टीम जो काम कर रही है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को ये बना के दे रही है। एमएसटी परिवार देखते देखते हम लोग अभी 1 लाख लोगों का बन गया है दोस्तों, राइट। आने वाले कुछ चंद दिनों के अंदर जैसे ही बाकी सारी चीजें स्मूथ होगी, हम लोग अप्रोक्सीमेटली दिवाली तक पकड़ लीजिए 30 to 50 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। अगर 50 लाख यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, इसका मतलब अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हर घर में 4 लोग, तो 2 करोड़ यूजर्स बनेंगे। 2 करोड़ यूजर्स यानी हम लोग लगभग आज के डेट में जियो का जितना बड़ा डेटा है, क्योंकि आप अगर जानते होंगे या आपने गूगल किया होगा, आपको पता होगा, इंडिया में इकलौता जियो ऐसा प्रोडक्ट है कि सबसे ज्यादा यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स उसके हैं, राइट। उसके बाद यानी उसके लेवल की अगर कोई फैमिली बन रही है तो एमएसटी फैमिली बन रही है। अब एमएसटी परिवार के पास जो टोकन
या सॉरी जो नेटिव कॉइन्स बनने जा रहे हैं और यहाँ से अगले 20 साल तक बनेंगे, तो इसको हम लोग तो इनकैश करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन साथ ही साथ इसको यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपके स्क्रीन के सामने हूँ, यहाँ पे मेरा अकाउंट मैंने रजिस्टर कर दिया, राइट। एज अ सिंगल यूजर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और मैंने चाहा कि उस प्रोडक्ट को हम लोग बाय करें। चलो मैंने प्रोडक्ट नंबर 1 लिया, ऐड टू कार्ट। देखिए मैंने कार्ट को ऐड किया, बराबर है। जैसे मैंने कार्ट को ऐड किया, ठीक है, ये मेरा शॉपिंग कार्ट है। ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, मैं गया यहाँ पे कार्ट के अंदर, देखिए व्यू कार्ट, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट, देखिए मेरे सामने यहाँ पे सिंपल जो मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ गई, राइट। मेरे पास मैंने 12 क्वांटिटी ली है, 118 रुपए का यूनिट प्राइस है और 1416 रुपए, ये हो गया मेरा बिलिंग दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ कि इसके साथ हम लोगों ने जो लॉजिस्टिक पार्टनर लिया है बिग शिप, इसके अंदर इंडिया के 19 लॉजिस्टिक पार्टनर्स है, राइट। इसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ कोल्हापुर में एग्जाम्पल के तौर पे, और ये मुझे प्रोडक्ट भेजना है यहां से, मान लीजिए बठिंडा पंजाब के अंदर, राइट। तो ये बिग शिप की सबसे पहले कनेक्टिविटी कलेक्ट करेंगे कि कौन सी शिपिंग कंपनी वहां से पिकअप करके वहां पे ड्रॉप कर सकती है। इसके अंदर आपको पता होगा अमेजॉन, ये हमारा आज के डेट में चैनल पार्टनर है। उसके बाद ई कार्ट हमारा चैनल पार्टनर है। उसके बाद डिलीवरी.com हमारा चैनल पार्टनर है। स्पीड पोस्ट हमारा चैनल पार्टनर है, डीटीडीसी और बाकी सारे, यानी इंडिया की हर जगह पे हम डिलीवरी इसके साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई सज्जन है कि वो इंदौर में कोई प्रोडक्ट टाइप करना चाहते हैं, तो हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर इंदौर से उनकी फैक्ट्री से प्रोडक्ट उठाएगा और पैन इंडिया सही जगह पे डिलीवरी भी देगा। तो यहाँ से होगा क्या, हर प्रोडक्ट को जब भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी के सुबह की हमारी चाय की चाय से लेके, बराबर, चाय पाउडर से लेके कॉफी से लेके एवरी प्रोडक्ट हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यूनिक प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे एक्सपोजर दें, उनको मार्केट अवेलेबल करें। तो हमारी दो चीजें हो गई, जैसे हम कहीं ना कहीं तो एवरीडे रोजमर्रा की जिंदगी में शॉपिंग तो कर ही रहे हैं, चाहे हमारे रोज के अन्ना के शॉप से कर रहे हैं या ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं इंडिया के सारे क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते, एक्चुअली इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। लाइक वाइज जैसे अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यूज कूपन कोड, तो जो भी ऑफर्स रहेंगे आप यहाँ पे कूपन डाल के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हो, एस्टिमेट शॉपिंग एंड टैक्सेस, शिपिंग एंड टैक्सेस, आपका अगर शिपिंग फ्री है अगर उस कार्ड का, क्योंकि छोटी वैल्यू होगी, अगर 50-100 रुपए 200 रुपए का प्रोडक्ट हो, वहां पे मे भी आपको 20-25 रुपए एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। और आखिर में हम लोग आ गए, राइट। तो यहाँ पे हमारे लिए आखिरी जो, एक सेकेंड, व्यू कार्ट में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे हमारे लिए एक ऑप्शन बनेगा यूज गिफ्ट सर्टिफिकेट, थर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वहां पे हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, जहां पे हमारे गिफ्ट जो टोकन्स है या गिफ्ट जो कॉइन्स है, हम लोग वहां पे यूटिलाइज कॉइन्स को यूज करेंगे। और जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आप वहां पे डाल सकते हो 70%, 80%, लेकिन वो मैक्स कितना लेगा आपका, 50%। हर परचेस के लिए आपका मैक्स, यानी जैसे मैंने दिखाया कि मान लीजिए प्रोडक्ट है 3000 रुपीज, अगर इसका 1000 रुपीज डिस्काउंट बना तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगी 2000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, अगर 2000 में आपको 1000 रुपए INR पे करने और 1000 रुपए के वर्थ के आपको यूटिलिटी टोकन्स यहाँ पे यूज करने, जैसे आपने किया, राइट। कंटिन्यू कंटिन्यू करके कंटिन्यू शॉपिंग, यहाँ पे आपका पेमेंट डाल दिया, आपका प्रोडक्ट सेट हो गया। अब इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों आपके पोर्टल्स, आपके सारे जो रजिस्टर नंबर से, जैसा आपका जो भी रजिस्टर नंबर रहेगा, जिसको कहते हैं हम लोग व्हाट्सएप का रजिस्टर नंबर है, तो वहां पे आपको सारे लॉजिस्टिक डिटेल्स और एवरीथिंग आपको मिल सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात देखो, हम एक कम्युनिटी बना के अंदर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हमारे टीम में, जो भी हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ सब फ्रेंचाइज है, कुछ फ्रेंचाइज बन चुके हैं, राइट। तो देखो दोस्तों कि इनको हम लोगों ने एक छोटा सा फ्रैक्शन बाय करके हमारे कम्युनिटी में अंदर लेके आए। ज्यादातर लोग ऐसे कि जिन्होंने 1000 रुपए का एक फ्रैक्शन लिया है, कि जहां पे हर दिन कॉइन्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं, और वो आज नहीं बनेंगे, आज बनेंगे, कल बनेंगे, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के, 20 साल तक उनके पास ये बनना ही बनना है, राइट। अब इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें इसको मोमेंटम में लाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और जितने ज्यादा यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जैसे अब हम लोगों ने दिखाया ये मल्टी वेंडर है। मल्टी वेंडर यानी इसका मतलब क्या है, अगर आप में से कोई फ्रैंचाइज या डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि सर हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, हम मार्केट बनाना चाहते थे लेकिन अभी तक हमें मार्केट नहीं मिला, तो ये सारी डेवलपमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट। यानी आपके लाखों रुपए डालकर एक ई कार्ड डेवलप करो, बैकएंड की टीम बनाओ, उसको लॉजिस्टिक पार्टनर्स बनाओ, उसके लिए सर्वर्स बनाओ, ये सारी चीजें आप कुछ भी मत कीजिए। हम लोग आपके साथ खड़े हैं यहाँ पे। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, ये हम सारे लोगों को, हमारे ये परिवार के लिए बनाया गया ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। आपके फ्रैंचाइज के जो हेड है आपके पूरे टीम के, उनसे सीधा आपके एचओडी सर के पास आप प्रोडक्ट भेज दीजिए। उसकी एक बार वेरिफिकेशन हम लोग करवा देंगे, हमारी जो बैकएंड टीम है उसको वेरीफाई करेगी। अगर वो जेन्युइन प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो हम पूरा मार्केट आप लोगों के लिए दोस्तों अवेलेबल करवा देंगे। और आने वाले दिनों में इन सारे यानी हमारी ही कम्युनिटी के लोगों के प्रोडक्ट्स तो आएंगे, साथ ही साथ जितने भी अलग अलग ब्रांड्स है उस ब्रांड को भी हम इनके साथ टाई अप कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो एजेंडा है सबसे पहले कि बहुत रेयर प्रोडक्ट जो नॉर्मली हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रहे, इसको हम बहुत सस्ते रेट में और साथ ही साथ आईएनआर और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। तो कोई भी अगर क्वेरी हो इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग मिलेंगे, मैं आपको लाइव सबसे पहले इस प्रोडक्ट को बाय करके दिखाऊंगा, राइट। और वहां पे हम बहुत मजेदार बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे उस इवेंट के अंदर या हमारी मीटिंग के अंदर पहले बाय करेंगे। और ये मौका मिलेगा सबसे पहले हमारे फ्रैंचाइज, सब फ्रैंचाइज और साथ ही साथ हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। यस चंदन जी, आप यस टेक्स्ट बॉक्स में आपका मैसेज डाल सकते, आपका जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। सोनिया जी आप भी पूछ सकते हैं। हेलो। यस सर, चंदन जी प्लीज। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया चीज आपने बताया। मेरा एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ ओके। और काफी चाय पत्ती का जो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। बिल्कुल, बहुत तो बड़ा है, अगर मैं बहुत बड़ा चाय है। पत्ती का अगर ऐसा करना चाहूंगा तो उसके लिए बराबर। क्या जीएसटी वगैरह जो है बाकी फॉर्मेलिटीज वगैरह करना पड़ेगा क्या, कैसा कैसा करना है उसको? देखिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। इसमें दो दो चीजें हैं। एक तो अगर आप आपके पास प्रोडक्ट आप खुद बना के डालना चाहते हो, अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो, तो यू हैव टू रजिस्टर द एवरीथिंग। आपको प्रोडक्ट के सारे सर्टिफिकेशन करवाने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको जीएसटी और बाकी जो लीगल कंप्लायंसेस वो कंप्लीट करवानी पड़ेगी। आप कहते हो कि वहां पे हम लोग उतने मैच्योर नहीं है या उतना हमारे पास बैकअप नहीं चंदन जी, तो वी आर देयर। हम लोग सारे लोग आपके लिए सपोर्ट करेंगे। हम लोग आपके लिए ब्रांड भी बना के देंगे, फिनेंसर देंगे वहां पे, और वो सारी चीजें वहां पे एक प्रोडक्ट डेवलप करके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके उसका ब्रांड भी बना देंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी क्या है, जो अभी रूटीन प्रोडक्ट है ना उसके पहले हम लोग उसके ऊपर ध्यान दें कि फटाफट फटाफट रूटीन प्रोडक्ट को डालकर हमारे पास, देखो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए सारे मैच्योर लोग हैं, यू पीपल आर लीडर्स, जो लीड करते हैं अपने अपने टीम को, राइट। हमारा कोई भी जो यूजर है जिन्होंने फ्रैक्शन बाय किया, वो नहीं चाहता कि मुझे अभी इस कॉइन को सेल करना है। सिर्फ उसको पता तो हो यार वो बनता है तो वो यूज होता है क्या, उसको कितना मजा आएगा। कुछ नहीं, उसने एक साबुन परचेस कर लिया, उसकी प्राइस है 100 रुपए, एक हर्बल आयुर्वेदिक या शैम्पू ले लिया, और 100 रुपए में उसने देखा कि यार 20 रुपए का डिस्काउंट है, 80 रुपए का प्रोडक्ट है, 40 रुपए के एमएसटी दे दिए, 40 रुपए के है ना, वो भैया ढोल पीटेगा हर जाके कि यार हमारे यहाँ के जो कॉइन्स बनते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिंदगी भर मिल रहे, बराबर है। और हम लोग ने उसको यूटिलाइज किया। तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट जब हमारे पास आएंगे तो हमारा जो बेसिक अभी जो फर्स्ट जो हमारा वर्क है, क्योंकि अभी देखो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी और हमारी, ये सारे एमएसटी परिवार के सामने सबसे बड़ा हर्डल अभी क्या है, सबसे फास्ट हमें हमारे जो भी फ्रैक्शन है उसको सेल करते जाना है, बराबर है। और इसका स्पीड कब बढ़ेगा, अब पिछले 5 महीने से हम लोग फ्रैक्शन तो सेल कर रहे हैं, राइट। और एक स्टेप के बाद हमारी जो फाउंडर टीम है उन्होंने इनिशिएटिव के लिए सारे, जैसे मैं सामने आ गया हूँ, नीलेश सर सामने आ गए, ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए कि वो अपने अपने प्रोजेक्ट को हमारे साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। देखो एमएसटी परिवार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हमारी जिस लेवल पे जिस स्पीड से हम लोग डेवलप हो रहे, जिस स्पीड से हम एक बड़ी कम्युनिटी बन रही, तो ये कम्युनिटी दोस्तों आने वाले दिनों में सबको अट्रैक्ट करेगी, लोग सामने से खड़े होंगे। और जो हम तो चाहते हैं कि बड़े लोग तो बड़े बनेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं आपके और मेरे जैसे एक नॉर्मल फैमिली से लोग इकट्ठा होकर आज एक यूनिटी बनाकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर कर दिखा सकते हैं। तो इन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, सेट है। चलिए और किसी का सवाल है? Yes, good evening, sir. May I?
यस मैम प्लीज। यस सर, जो ई कार्ट आपने शो किया, दिस इज द ओनली कार्ट वी आर गोइंग टू डेवलप, और ये जस्ट एग्जांपल थी? नहीं नहीं, ये एग्जांपल है। अभी एक्चुअली इसका जो वर्जन है ना, मैंने आपको जी टेम्पररी जो वर्जन है उसको शो किया है। ये मल्टी वेंडर है। एग्जांपल के ओके। तौर पे सोनिया जी अभी बिलोंग करती है, मान लीजिए यहाँ से, पंजाब से, राइट। जी आपने जी वहां पे क्या किया कि आपका खुद का एक, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है या आपका बुक स्टोर है, राइट, जी वहां से, और आप बुक पब्लिश करते हैं अलग अलग। आपको लगा कि मेरे पास एक यूनिक बुक है कि जिसको मुझे लोगों तक लेके जाना है, राइट, लेकिन उतने सारे स्टोर्स नहीं है, तो आपने सीधा टाइप किया अपने साथ, यू विल गेट अ वेंडर कोड। वेंडर कोड मिलने के बाद आपने क्या किया होता, आपको अलग से पूरा कार्ट डेवलप करना पड़ता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला मैम, आपको एक रेडीमेड कार्ट मिला, बराबर, जिसके सर्वर्स हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे अपग्रेड करवा दिए। सारी टेक्नोलॉजी वहां पे, आप वहां पे आपके फिंगर टिप से जो चाहिए प्रोडक्ट, उसके इमेजेस, उसके सारे डिटेल्स अपलोड करोगे। हमारी बैकएंड टीम एक बार सिर्फ वेरीफाई करेगी कौन सा प्रोडक्ट हम लोग वहां पे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कार्ट के ऊपर सारे जेन्युइन प्रोडक्ट हो, राइट। पेमेंट ट्रांजेक्शन जी ऑटोमेटिकली, पेमेंट गेटवे ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, राइट। आप हसल फ्री पेमेंट्स यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, सारे पेमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्टेड है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका जो पेमेंट होने के बाद आपका इनवाइस जनरेट होता है अलोंग विद जो भी टैक्सेशन है, गवर्नमेंट के टैक्सेशन, और इमीडिएट उसको कनेक्ट किया आपके व्हाट्सएप के ऊपर। आपको व्हाट्सएप पे इमीडिएट आपको इनवाइस आ जाएगा, बराबर, परचेस का, जैसा हमारा मेक माई ट्रिप का या फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का आता है। और उसके बाद आपका जैसे शिपिंग का, हम लोगों ने क्या किया है, बिग शिप ने बहुत अच्छी फैसिलिटी मैम हमें दी है। जैसे ही प्रोडक्ट आपका पैक होता है, तब से हर बार उसके ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं, जो बेसिकली हमारे लिए सबसे एडवांटेज रहता है। तो ये इस तरह से आप इन सारे कार्ड के ऊपर, अगर आप चाहो आप अलग से कार्ड बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम चाहते कि हमारे पास एक ऑलरेडी एक कार्ड है कि जहां पे लोग आ रहे हैं, बराबर है, और 20 25 50 प्रोडक्ट को अगर हम लोग वहां पे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, या 500 1000 प्रोजेक्ट को हम लोग रन कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो लोग ऑलरेडी, मैं आया हूं चलो एक चाय की पत्ती लेने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं वहां पे और भी बाकी सारे प्रोडक्ट है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि लोग वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मेरा एक सवाल है सर। यस सर। सर एक्चुअली द थिंग इज कि आपने इस चीज को प्रमोट किया, आपने बताया कि भाई ठीक है ये चीजें हैं। नाउ बराबर। माय क्वेश्चन कम्स हियर कि आप बोलते हैं कि आप अपनी जगह पे रह के इस चीज को प्रमोट कर, आज तक पब्लिक्स आई, दुनिया आई, अभी तक चलो हम लोग यहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी हैं। मैं एक पर्सनल बात कर रहा हूँ आपसे। अब बिल्कुल। जब वो टाइम गैप आ जाता है, उसका हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? किस बात की टाइम गैप की बात कर रहे हैं सर आप? सर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ठीक है हम अपने चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, हम अपनी चीज को लेके आना चाहते हैं, हम इस यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ यू वी विल गो अहेड विद दैट, ठीक है, ओके। राइट? यस। सो अभी कैमरा अलाउ नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव कम टू यू ऑन लाइव, बट नाउ क्वेश्चन कम्स हियर कि अगर ये चीज नहीं होती है तो हम इस चीज के लिए लाइबल किसको मानेंगे? देखिए क्या चलो ठीक है, सॉरी। मैं सर, आपको, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टेक्नोलॉजी हम अनाउंस करते हैं और बहुत समय अपन उस टाइम पे उसको हम लोग डिलीवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यस और नो? वही बोल रहा हूँ, 1 मिनट का और है, उसके बाद आप, मैं आई विल बी ईगर टू लिसन यू। यस मेरा सर ये प्लीज। 2 क्वेश्चन हो रही हैं कि जब हम इस चीज को लेके चलते हैं मार्केट में और हम आगे जाके लेट डाउन हो जाते हैं, चाहे कंपनी की एक टेक्निकल रीजन की वजह से या कुछ और रीजन, आप समझ सकते हैं आप। तो बिल्कुल बिल्कुल। उन ऐसे भी हैं जो बहुत लेट पुलर भी होते हैं, जैसे कि STPI अपेरी ने किया, बट नाउ आई डोंट ब्लेम एनीवन। बट नाउ ये पर्सनल मीट चल रही है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब इस तरह की बातें आती हैं, नंबर, अभी दूसरी बात पे आता हूँ कि अभी अब्रॉड में हमारे पर्सन्स बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, वो बोलते हैं कि भैया बताओ हमें कब क्या होगा।
अब वो एक परफेक्ट एंड एग्जैक्ट रिप्लाई कोई नहीं देने को तैयार होता है ब्लैक एंड व्हाइट में। तो आप अगर इतना कॉन्फिडेंस से आप रिप्लाई देने लगे हैं तो मैंने सोचा चलो आप ही को पूछ लेते हैं सर, आप ही कोई समस्या का हल दे दीजिए। थैंक देखो, यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तीनों सवाल आपके बहुत जेन्युइन थे। सबसे पहला जो सवाल था उसका मैं आधा आंसर दूंगा आपको, राइट। इसका रीजन है कि एमएसटी परिवार के टेक्निकल चीजें जिस तरह से डेवलप हो रही है, हम लोग तो वहां पे हमेशा बैठते हैं उन सारे लोगों के साथ और बहुत जेन्युइनली उनका काम चल रहा है। लेकिन बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे बैंकिंग की बात करें तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ के जो लॉज है, इसमें पहली बार एक प्रोडक्ट ऐड कर चुके हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिया, मैंने एक वाटर बॉटल सेल करनी है, तो इसको डिफाइन है, इसका जीएसटी क्या है, इसका कोड क्या है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक नोटबुक या डायरी सेल करनी है, तो मुझे पता है कि इसका एक क्या है, मॉड्यूल क्या है, इसमें कहाँ डालना है मुझे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक के किसी भी बैंकिंग सेक्टर में आज तक ये प्रोविजन ही नहीं थी। इसके बावजूद इन्होंने एक पहली बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, हमारे पास हसल प्री एक प्रोग्राम बना और लोगों ने, पैन इंडिया के सारे लोगों ने वहां पे बहुत आराम से घर से फोन पे गूगल पे से फ्रैक्शन बाय किए। तो बाकी डेवलपमेंट जितने आपके फ्रेंचाइज थे लास्ट प्रोग्राम में पंचगनी में, तो उनको सारी चीजें अभी क्लियर है। तो आप एक बार उनके साथ भी बात कर सकते हो, आपके एचओडी सर के साथ भी बात कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर बताएंगे। अब मैं मेरे प्रोजेक्ट और अपने सारे लोगों के प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ जो मेरे पास अभी काम है। आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट टीम कि जिन्होंने इस कार्ड को डेवलप किया है। तो ये कार्ड जो है ये फुल्ली इंटीग्रेटेड है, फुल्ली रेडी है। यानी अगर आप परमिशन दे सारी एमएसटी परिवार, तो अगले 48 घंटे के अंदर हम लोग इसको लाइव कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है, इसकी सिंपल 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 स्टोरी है। मान लीजिए कोई भी 100 रुपए का प्रोडक्ट भी अगर आप आप देखोगे कि आपके जो नेटिव कॉइन है उसको आपने क्या किया, यूटिलिटी टोकन में कन्वर्ट कर दिया। यू विल गेट दैट यूटिलिटी टोकन। अब यूटिलिटी टोकन और हमारा आईएनआर, इसके साथ आप कोई भी प्रोडक्ट बुक करवा रहे हो, और जैसे ही आपका दोस्तों प्रोडक्ट बुक हो गया, आपको इमीडिएट वहां पे दिखेगा कि आपका इनवाइस जनरेट हो चुका है, राइट। और शॉपिंग कार्ट के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, सारी चीजें ओपन वहां पे रहती है, तो वहां पे कोई भी दिक्कत है ही नहीं ना उनको, राइट। और जो चीजें हम लोग सेल कर रहे हैं, तो वहां पे उसके जीएसटी के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स निकल जाएगा, और सीधा ये प्रोडक्ट लॉजिस्टिक पार्टनर आपको वहां से उठा के आप तक पहुंचा देगा। अब मल्टी वेंडर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब भी कोई कॉर्पोरेट कंपनी टाई अप करती है वेंडर के साथ एज अ लॉजिस्टिक पार्टनर, तो वहां पे उनका जो मेन वेयर हाउस होता है वहीं से प्रोडक्ट पिकअप होता है, राइट। लेकिन हम लोग जब मल्टी वेंडर लाइसेंस बनाते हैं, उसका बेनिफिट ये है कि हम हर प्रोडक्ट के लिए वहां पे दे सकते कि भैया ये प्रोडक्ट हमारे फलाना फलाना सिटी से उठा के ठिकाना सिटी में हमें उनको प्रोवाइड करना है, राइट। तो हर प्रोडक्ट जब भी, जैसे आप इंदौर से बिलोंग करते हो, मान लीजिए मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, कोई चेन्नई से बिलोंग करता है, तो हर अपना अपना जो वेंडर है, राइट, तो वो वेंडर वहां से प्रोडक्ट को डिलीवरी दे सकते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब भी वो प्रोडक्ट आप बाय करोगे, तो हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर आपको वहां पे टाइम देगा कि कितने दिन के अंदर आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंच सकता है। अब मैं लेकिन एक आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ 100%, जहां जिस जिस घर में, मुझे आखिरी जो ऑप्शन है हमारे साथ वो है स्पीड पोस्ट, जिसके घर में पोस्ट ऑफिस जा सकता है, वहां तक अपना प्रोडक्ट बिल्कुल 100% उनके घर तक पहुंच सकता है, राइट। विद इन पोस्ट ऑफिस रीच ओनली, हाँ, विद इन पोस्ट ऑफिस रीच ओनली, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो बहुत सारे छोटे छोटे, आपको भी पता है कि बहुत सारी छोटी छोटी विलेजेस है, राइट। जैसे महाराष्ट्र में कोकण का एरिया देखो, या आसाम में आपने देखा होगा जो हिली एरिया है, राइट। तो वहां पे बहुत जगह पे कोई भी कुरियर नहीं जाता है, राइट। एक तो उनको वहां पे जाके वो नियर बाय सिटी में जाके उनको पिकअप करना पड़ेगा। लेकिन अभी के डेट में अमेजोन का भी, अमेजोन हमारा चैनल पार्टनर है, यानी अमेजोन का भी प्रोडक्ट जिसके घर तक पहुंचता है वहां हमारा प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा। ई कार्ट एक अच्छा हमारा चैनल पार्टनर है। डीटीडीसी आप गूगल करो भाई, वन ऑफ द लीडिंग चैनल पार्टनर है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 70% पिन कोड को कवर अप किया है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सिर्फ एक किसी भी एजेंसी के ऊपर अभी ये नहीं है, फ्रॉम डे वन हमारे पास 19 टॉप के चैनल पार्टनर है। हमारी कोशिश 99.99% हमारे जो यूजर्स है वहां तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम ये समझें कि आप अमेजोन का पोर्टल की तरह सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? खुद अमेजोन हमारा चैनल पार्टनर है। ओके,
यस सर। गॉट इट। अमेजोन एंड यानी थर्ड, अमेजोन का पोर्टल नहीं, अमेजोन का लॉजिस्टिक, अमेजोन खुद लॉजिस्टिक है आज की डेट में, तो वो हमारा चैनल पार्टनर है। हाँ, अब नाउ माय थर्ड, प्लीज कम टू माय थर्ड क्वेश्चन। एक बार रिपीट कर लीजिए प्लीज सर। सर मैं ये कहना चाहता था कि जैसे हम इन चीजों को परफेक्ट समझ के चल रहे हैं, विल इट नॉट ब्रेक इन फ्यूचर? कि जैसे अभी देखिए, हम लोग आपस में एक फैमिली है, एक ओपन Yes. डिस्कशन है। मेरे मन का सवाल था, मेरे को क्लैरिटी चाहिए। जब एक बार क्लैरिटी हो जाए ना, फिर बात एक अलग ही हो जाती है, फिर मजा ही कुछ होता है। तो बिल्कुल। एक आदमी को पता होता है मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। तो बात ये आती है कि हमें ये पता चल जाए कि ये कंटिन्यूटी में रहेगा। That's देखिए it. यस, ये जो पोर्टल है ना, ये सिर्फ एमएसटी के लिए नहीं बना है सर। जो टीम इसके ऊपर काम कर रही है ना, वो नेचुरली, यानी आप विदाउट एमएसटी भी वहां पे जाके 100% पैसे बाय कर, और ये ओपन टू ऑल, ओपन टू मार्केट है। ओके, अब हमारे लिए क्या है कि इनमें जो भी उनके डेवलपर्स है, उसके जो ओनर्स है, और हमारी जो मैनेजमेंट है, ये बहुत एक दूसरे के साथ अच्छे बाउंडेड है। तो इन्होंने वो कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे के साथ टाई अप करके इस प्रोजेक्ट को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखो एक सिंपल फॉर्मेट है यहाँ पे, कुछ यानी 10 रुपए की बॉटल है मेरे हाथ में सर, हमने लोगों ने कहा कि इसमें 50% डिस्काउंट है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 रुपए वैल्यू हो गई। भैया 2.5 रुपए के आपके जो भी कॉइन है उसको यूटिलिटी कॉइन के अंदर कन्वर्ट करवा लीजिए, 2.5 रुपए आप पे कर लीजिए। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपने कहा कि सही मायने में सारी चीजें होगी क्या नहीं होगी। अगर हम लोग फैमिली है तो मैं इतना ही कहूंगा, जब भी हमारे घर में बहू आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 दिन कहते कि हाँ बहू आप चाय बनाइए, तो हम लोग एक बार टेस्ट कर ले, बराबर। सुबह का ब्रेकफास्ट आप बनाइए, शाम का खाना बनाइए। तो इन सारी चीजों में अगर हम फैमिली है मानते हैं, और पूरे 1 लाख लोगों में से मात्र 285 लोग यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, और मैं 86, तो मैं कहता हूं कि अगर हमें ही क्यों बुलाया है आज, और ये स्पेशल मीटिंग क्यों रखी है, हमारे बीच में से 70 लोगों को ही क्यों इनवाइट किया गया था पंचगनी में, और अभी आने वाले दिनों में सिर्फ यही टीम को लेके क्यों कंपनी एक साथ सेकंड मीट करने जा रही है, इसका रीजन समझिए। राइट, देखो हम लोग सिस्टम और जो 1 लाख लोगों की कम्युनिटी है, इसकी बीच की 3 लाइन कौन है, तो हम लोग है जो आज यहाँ पे बैठे हैं। तो ये सारी चीजें हम हमारे लेवल पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, इसमें कोई भी डेवलपमेंट बाकी नहीं है, सिर्फ इसको स्टार्टअप करना है। सर हमारे एचओडी सर और हमारी जो आखिरी बातचीत हो गई थी आज दोपहर, तो अगले 5 दिन में जो बेच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए हम लोग रुके थे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट अपना बन जाता है, 5 दिन के अंदर इस प्रोडक्ट को आप एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच विजय पाटिल जी। यस बहुत ही सर। बढ़िया तरीके से आपका प्रेजेंटेशन रहा और बहुत बेहतरीन आपने सारी चीजों को क्लियर किया। मैं चाहूंगा दोस्तों नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम लोग एक 10-15 मिनट आधा घंटा दे, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन और भी हमें करनी है। और एक दिन में सारी चीजें सभी को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमें हर्डल से जाना है। सब लोग बोलेंगे कि यार हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं क्या, तो मैं बोलूंगा कि हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं चल रहे। ये बात 100% दिमाग में डाल देना, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पे भी स्पीड ब्रेकर रहते हैं दोस्तों, जहाँ पे टोल आता है। तो ये पक्का ध्यान में रखना कि करीबन 100 किलोमीटर जाने के बाद में, 200 किलोमीटर जाने के बाद में टोल लगने वाला है, और वहां पे स्पीड ब्रेकर रहेंगे। तो थोड़ा सा आपकी गाड़ी जो है वो धीरे धीरे ही चलेगी, तभी आप आपके मुकाम पे पहुंच जाओगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। नीरज जी, क्या आप अवेलेबल हो? कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो लास्ट में लेंगे, क्योंकि और एक प्रोजेक्ट आपके सामने प्रेजेंट करना है जो 10-15-20 मिनट के अंदर प्रेजेंट होगा, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हमें आगे बात करनी है। नीरज जी, आप अवेलेबल हैं? यस, 2 मिनट। हाँ, जी हाँ, जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों आज की ये सेशन में बहुत सारे लोग
यहाँ पे अभी भी आपके नाम के आगे आपने आपका फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर जो रैंक है वो अपडेट नहीं किया है। यहाँ पे अजय सर है, अजय रुदमल है, अजित निकम है, और 743052, आई थिंक शायद उनको उनका नाम अपडेट करने के लिए नहीं आया है। अमरीक सिंह जी है, आनंद बराड़ सर है, उन्होंने भी नहीं लिखा है। दोस्तों एक बार जरूर आपके नाम के आगे आपका फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर का जो रैंक है वो लिख लीजिएगा। आरती सोनी जी है, अरविंद कुमार जी है। अरविंद कुमार जी कौन है वो एक बार अपना वहां पे नाम अपडेट कर लीजिएगा। अशोक भाटिया जी है। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनका नाम अपडेट नहीं किया है। साई सर आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब तक ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं होती तब तक किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा बात करने के लिए। जैसी सारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है आप सभी को अलाउ किया जाएगा 1 to 1 सबको बात करने के लिए। एस के रसूल सर, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा जरूर। अजय पडोली जी भी आप भी वेट कीजिएगा सर थोड़ा सा, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो रहा है। एमडी हबीब जी, ओके। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं, हैंड डाउन कीजिएगा, आप सभी को मौका दिया जाएगा बात करने का। नीलेश जी कंटिन्यू कीजिए आप। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, एक बार अनम्यूट कीजिएगा खुद यस, को। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या क्लियर है आवाज? जी, लाउड एंड क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच सर। काफी अच्छा लगा, और विजय जी ने पोर्टल के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी। जैसे किसी का क्वेश्चन जो था कि क्या ये अमेजोन जैसा है क्या? हाँ, 100% ये अमेजोन जैसा ही पोर्टल है ये, जिसे हम मल्टी वेंडर पोर्टल का कहा गया है। कहने का मतलब ऐसा है कि इसके अंदर सिर्फ कंपनी के थ्रू ही सिर्फ प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, जो विजय जी के जो कंपनी है उनके थ्रू एक आम इंसान भी कैसा है कि इस पोर्टल के ऊपर यहाँ पे प्रोडक्ट को कैसा है कि अपने सेल कर सकता है। सो बहुत अच्छी जानकारी दी विजय जी ने, थैंक यू सो मच विजय जी। और काफी अच्छा एक मोमेंटम हमारे बीच में भी खड़ा हो रहा है, एमएसटी फैमिली के बीच में, जहां पर एमएसटी ब्लॉकचेन से जो हमारे जनरेट होने वाले एमएसटीसी कॉइन्स है उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। सो इसी तरीके से एक ना और एक यूज केस हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में कैसे कि मैं आपसे बात करना चाहूंगा यहाँ पे। सो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक हम इस तरीके का यूज केस ला रहे हैं जो रिलेटेड करता है हमारा पेट्रोल, डीजल्स, ऑयल्स एंड एवरीथिंग। इसके हिसाब से कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक पेट्रो कार्ड को हम यहाँ पर लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं हम। तो पेट्रो कार्ड लॉन्च करने के पीछे का रीजन या फिर उसको यूज कैसे किया जा सकता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। रीजन ये है कि आज हर किसी के घर में हम देखेंगे यहाँ पे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या सीएनजी, इस तरीके के सभी तरीके के व्हीकल्स की हर किसी के यहाँ पर कैसा कि अवेलेबल है और जो यूज कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज तक अगर हमने देखा होगा कभी भी, चाहे हम किसी भी पेट्रोल में ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाए, तो कभी भी आज तक हमको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के ऊपर में कभी भी कोई किसी भी रुपए में या किसी भी पैसे का डिस्काउंट नहीं मिला है। सो यहाँ पर हम अभी इसी तरीके का एक पेट्रो कार्ड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन और बात करने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ पे, कि जो आपको यहाँ पर डिस्काउंट देगा, काफी अच्छे लेवल पे डिस्काउंट देगा। एक शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूँ कि अप टू द 10% तक का आपको कैसा है कि पेट्रोल डीजल के अंदर आपको डिस्काउंट देंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले उसके ऊपर आपको पोर्टल के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा कि ये किस तरीके से पोर्टल है। एक्चुअल में यहाँ पर सर्विसेज काफी सारी है अवेलेबल। कहने का मतलब है कि यहाँ पर करीब करीब 10 से ज्यादा अलग अलग सर्विसेज है, जहाँ पर कैसा है कि हम इस सर्विसेज का बेनिफिट हम ले सकते हैं। सिर्फ कुछ चीजें बताना चाहूंगा, उसमें से हम सिर्फ एक ही अभी कैसा है कि सर्विस उसमें से अभी हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाकर इसमें अलग अलग सर्विसेज भी हम इसमें एक्टिवेट करेंगे हम। तो सर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर यहाँ पर मैं। जी सर, नीलेश जी जरूर। क्या मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सर? जी सर, जी सर, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। आप एक बार आपका जो वीडियो है वो आप कर दीजिएगा। ओके। ओके, ठीक है। सो चलिए अभी हम आते हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ अपने पोर्टल के बारे में। तो ये पोर्टल अपना ब्रांड बाजार के नाम से पोर्टल है ये। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी एक तरीके का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं।
जिसके अंदर हम देखेंगे कि मूवी टिकट से लेकर यूटिलिटी सर्विसेज भी आपको मिलते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग का मिलता है, फूड का मिलता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर है। लेकिन इनमें से यहाँ पर अभी सिर्फ एक सर्विसेज यहाँ पे कैसा है कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पेट्रो कार्ड सर्विसेज। होप से सर ये शायद मैं अभी जो शो कर रहा हूँ आपको क्लियर स्क्रीन पे सर क्या नजर आ रहा है सर, क्या थोड़ा सा बताएंगे मुझे सर, यस क्या सर, स्क्रीन में नजर आ रहा है क्लियरली नजर क्लियर। आ रहा है? ओके, सो ये हम अभी पेट्रो कार्ड अभी हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। सर्विसेज काफी है, लेकिन इस पे अभी हम एक पेट्रो कार्ड लॉन्च करने के लिए हम जा रहे हैं। मैं आपको जो पेट्रो कार्ड है वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी पेट्रो कार्ड अवेलेबल है, उसको ऑलरेडी हम अभी यूज कर रहे हैं, जहां पर इस तरीके का डिस्काउंट भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेट्रो कार्ड में हमें करना क्या है, इसके अंदर सिस्टम किस तरीके से बनाया गया है। एक्चुअल में इस पेट्रो कार्ड का जो कॉस्ट है 12 महीने का, वो है 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए का इसका कॉस्टिंग है इसका, जिसके अंदर हमें महीने का 1,000 रुपीज का डिस्काउंट, यानी 12 महीने के अंदर हमें 12,000 रुपए का हमको डिस्काउंट मिलता है। इस तरीके का कैसा कि पेट्रो कार्ड का सिस्टम इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तक हमें पेट्रोल डीजल या किसी भी पेट्रोल पंप पे हमें कभी भी कैसा है कि डिस्काउंट हमें मिला नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या बनाया गया है, ये जो 12 रुपए का जो इस कार्ड का जो कॉस्टिंग है, यहाँ पे सबसे पहले तो एमएसटी यूजर को यहाँ पे 2,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट दिया गया है। कहने का मतलब है 12,000 की जगह ये आपको मिलेगा इसके अंदर, वो मिलेगा आपको इसके अंदर 10,000 रुपीज में। तो 10,000 रुपीज जो आपको देना है, इस 10,000 रुपीज में भी आपको दो पार्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर एक है 5,000 रुपीज में आपको एमएसटीसी कॉइन्स जो यूटिलिटी टोकन के माध्यम से आपको पे करना है। जैसे ऑलरेडी कैसे कि विजय जी ने बताया कि यहाँ पर हम लीगल टेंडर के माध्यम से हम कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एमएसटीसी कॉइन को जो यूटिलिटी कॉइन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो यूटिलिटी कॉइन से हम यहाँ पे 5,000 रुपीज के यूटिलिटी कॉइन हम पे करेंगे। सेकेंडरी, आपको यहाँ पे 5,000 रुपीज INR पे करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों ट्रांजेक्शन कंप्लीट आपके हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपका जो कार्ड है एक्टिवली कैसा है कि वहां से आपको 12,000 पॉइंट आपको अलॉट हो जाएंगे, और पॉइंट अलॉट होने के बाद में आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है रूपे का कार्ड जो मिलने वाला है, जैसे हमारा बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, सेम वैसे ही आपको रुपे कार्ड आपको मिलेगा, जो कुरियर से आपको अराउंड 7 डेज में, आपको 7 to 8 डेज में आपके घर पे जो भी आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके ऊपर उस एड्रेस पे आपको पहुंच जाएगा। वो मैं आपको कार्ड भी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, मैं आपको किस तरीके का कार्ड है वो। इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर कि ये जो कार्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो कहने का मतलब है कि आपने जो 5,000 रुपीज जो INR पे किया है, 5,000 रुपए INR के अंदर आपको 12,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जब कार्ड आपके पास में पहुंच जाएगा, तब पहुंचने के बाद में आपको इसको रिडीम करना है। तो कैसे रिडीम करना है मैं आपको बताऊंगा। आपको एक किट आएगा, वो किट के अंदर एक वाउचर नंबर रहेगा, जो आपको इस वेब पोर्टल पे जाके वो नंबर डालने के बाद में आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा विद इन 24 आवर्स के अंदर। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, ये कार्ड के अंदर रिडीम वाउचर का आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिडीम वाउचर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर इस कार्ड को रिफिल करने के लिए आपके तरीके आपको सिस्टम मिलेगा। रिफिल करने के हिसाब से अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप रिफिल करने का प्राइस आप यहाँ पे आपको पे करना है। एक एग्जाम्पल हो, कार्ड में जो है आपका 0 बैलेंस कार्ड है, अगर आप इसके अंदर मान के चलिए कि 1,000 रुपीज का अगर अमाउंट अगर आप लोड कर रहे हो, तो जैसे आपने 1,000 रुपीज का कार्ड आपने यहाँ पे अमाउंट डाला है, दिन उसके आपने क्वांटिटी मेंशन किया और ऐड टू कार्ड आपने किया। जैसे ऐड टू कार्ड आपने किया तो आपको यहाँ पे भी कुछ नजर आ रहा है, कॉस्ट दिखा रहा है 1,000 रुपीज, लेकिन डिस्काउंट अमाउंट दिखा रहा है 100, यानी आपको नेट अमाउंट कितना पे करना है, ओनली 900। मतलब ऑलरेडी आपको जो भी अभी आप पेट्रोल डीजल अभी जो भी अमाउंट आप लोड करोगे, चाहे 1,000 किया आपने तो आपको 900 पे करना है, 10,000 रुपीज अगर आपने अपलोड किया तो आपको उसके अंदर 9,000 ही आपको पे करना है। मतलब इंस्टेंटली आपको कैसा है, इसमें 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है इसके अंदर। तो इसके बेसिस पे क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो 900 है, लेकिन बैलेंस मिलेगा आपको कितना, 1,000 रुपीज का। अगर आपने 9,000 का अगर आपने बैलेंस अगर डाला तो आपको मिलेगा 10,000 का बैलेंस। तो ये डायरेक्टली जो है आपके कार्ड के ऊपर डायरेक्टली आपका चेकआउट पॉइंट में जाएंगे तो वहां पर आपका लोड हो जाएगा। तो लोड होते वक्त आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डिटेल्स आपको डालना है। इसमें डालने के बाद में आपको चेकआउट सिस्टम पे जाना है। चेकआउट सिस्टम पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिखा रहा है कैश वॉलेट। कैश वॉलेट मतलब यहाँ पर आपको कैसा है कि पेमेंट अपलोड आप करोगे, यहाँ पे पेमेंट अपलोड करने के बाद में ये पेमेंट डायरेक्टली आपके कैश वॉलेट से डिडक्ट होकर आपका प्रोसेस हो जाएगा, और आपका जो कार्ड है कार्ड में आपका पेमेंट अपलोड हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मैं आपको
सो ये इस तरीके का कार्ड यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये आप जो देख रहे हैं इस तरीके का कार्ड है जो आपको मिलेगा, जो 100% हमारा जिस तरीके से डेबिट कार्ड होता है उसी तरीके का ये अपना कार्ड आता है। ये जहां पर ये 100% यूटिलाइज होता है। आपको क्या करना है, जब भी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपने वहां पे जो भी आपने शॉपिंग किया हो, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, सीएनजी, जो भी अगर आप वहां पे अगर आप ऑयल रिफिल अगर आप करते हो तो डायरेक्टली हम जैसे अपना कार्ड से पेमेंट करते हैं सेम कार्ड से जाके आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके का पूरा ये पेट्रो कार्ड का सिस्टम रहेगा। आने वाले 8 से 10 दिन में ये पूरा ओवरऑल सिस्टम सेट हो जाएगा हमारे एमएसटीसी के लिए, जहाँ पे आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्टली इसके अंदर बाद में पेमेंट्स वगैरह सब करके डायरेक्टली कार्ड को ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक ये सर्विसेज है जो हम 8 से 10 दिन के अंदर हम एमएसटी के कॉइन के माध्यम से इसको हम यहाँ पे भी लॉन्च करने के लिए हम जा रहे हैं। सर इससे रिलेटेड सर कुछ थैंक यू सो मच सर। शायद दीपंकर सर का कुछ क्वेश्चन है, एक बार उनको अनम्यूट का मौका देता है। दीपंकर Okay. सर आप बात कर सकते हैं। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ सर। सर मैं देवाशीष बोल रहा हूँ इंदौर से। जी जी। नमस्कार सर। सर नमस्ते। मुझे जानना ये है कि जो जो सर ये जो कौन कौन से पंप से टाइप है, मतलब जैसे एग्जांपल एचपी हो गया है, इंडियन ऑयल हो गया है, तो इसे कौन कौन से सर पंप से किसी मतलब भी टाइप है ये? पेट्रोल पंप पे चलता है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पे, चाहे एचपी हो, इंडियन ऑयल हो, रिलायंस हो, एनी एनी अच्छा। पेट्रोल पंप। क्यों? क्योंकि ये आपके पास में डेबिट ओके कार्ड मिल रहा है सर, क्योंकि इसमें आपके पास में रुपीज बैलेंस आ रहा है आपके पास में। ओके तो ओके। ये किसी भी पेट्रोल पंप पे चल सकता है, क्योंकि ये जो है ना आपका बैंक का आपका प्रीपेड कार्ड आपको मिल रहा है। तो ये किसी भी कहीं पर भी ओके चलेंगे, किसी भी पेट्रोल पंप पे चलेंगे। ओके। तो सर अपने को सर कार्ड कैसे मिलेगा सर? ये कार्ड सर आप बाय करना जैसे वहाँ पड़ेगा पे इसके लिए? रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बाय कुरियर आपको 7 to 8 डेज में आपके होम एड्रेस पे आ जाएंगे। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। आलोक तिवारी जी आप बात करना चाहेंगे? आलोक तिवारी जी। आलोक सर मैंने आपको अनम्यूट का मौका दिया। यस आलोक जी, क्या आवाज आ रही है आपको? सर किसी के अगर कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो तो और हम जो एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे, क्या उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करें जो एक्सपेक्टेड हम जी जी जी, मंथ एंड कंटिन्यू या कीजिए, नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू में कीजिए, हम कंटिन्यू लॉन्च कीजिए। करने के लिए हम जा रहे हैं। सो दोस्तों जी जी, और एक कंटिन्यू प्रोजेक्ट कीजिए। के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम वैसे हमारे पास में कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ इसके लिए। ऐसा है कि और एक प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ पर एक अपना एमएसटी कॉइन के माध्यम से इसको लॉन्च करने के लिए हम जा रहे हैं, जो है हमारा मोबाइल सिक्योरिटी का। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मोबाइल सिक्योरिटी हर किसी को पता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल बहुत सारा हैकिंग्स होता है कि इस तरीके से मलवेयर्स आ जाते हैं, कुछ इस तरीके थ्रेट्स आ जाते हैं कि जिसके हमारा मोबाइल हैक होता है या मैसेज के थ्रू आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मोबाइल कहीं गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है। तो ये सभी टेक्नोलॉजी को लेकर कैसा है कि इस तरीके का हम एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन हमें लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, जो इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड वो बहुत एक मतलब फेमस और नंबर 1 का सॉफ्टवेयर है वो, जो मोबाइल में चलता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल्स और एक डेमो भी आपको दिखाऊंगा कि वो कार मतलब वो मोबाइल किस तरीके से काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मोबाइल हर किसी के लिए मतलब काम में आने वाला है, क्योंकि हर किसी के पास में मोबाइल है और हर किसी को इस सिक्योरिटी की जरूरत है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर, जी सर। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम जो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी और एक जो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को जो लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मोबाइल, लैपटॉप्स और साथ में जो हमारे टैब्स होते हैं इन सभी जगह पे ये यूटिलाइज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये हम जो ला रहे हैं ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो एक ही मतलब कीज में मतलब यानी एक ही सॉफ्टवेयर 3 अलग अलग डिवाइसेस पे भी ये काम करेगा ये। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस कंपनी या जिसके थ्रू हम जो लाने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर को हम जो लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर है ये। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ,
कि ऑलरेडी इनके पास में कई वर्ल्ड वाइड कैसा है कि इनके पास में रिवॉर्ड्स मिले हैं सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी ऑलरेडी 2001 से पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज इतना प्रूवन है कि आज इंडिया के अंदर बहुत सारी एंटीवायरस या फिर जितने भी इस तरीके की कंपनियां काम करी है, उनको जो इंजन है ये कंपनी उनको प्रोवाइड करती है, इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का। तो इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो थोड़ा सा हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर एंड्रॉइड सिक्योरिटी, देन उसके साथ साथ जो रहेगा इसके अंदर हमें एप्पल के लिए भी iOS का भी इसके अंदर हमें सिक्योरिटी का इसका ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे थ्रेट प्रोटेक्शन। थ्रेट प्रोटेक्शन क्या चीज होती है, आपको पता होगा कि जनरली हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे मैसेजेस या ईमेल्स या इस तरीके से आते हैं कि जहां पर हमें पता नहीं रहता है कि ये कौन सी लिंक है जो मतलब सही है या नहीं है। शायद बहुत बार ऐसा होता है कि वो लिंक आने के बाद में हमें पता नहीं चलता है कि वो सही है, हम उस पर क्लिक करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल हैक हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ हमारे इसमें थ्रेट्स आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है और उसको पूरा ये क्लीन करने का काम करता है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा वायरस को क्लीन करने का काम करता है। दूसरा कहेंगे हम स्कैम प्रिवेंशन। स्कैम प्रिवेंशन यानी क्या है कि जनरली चैट करते वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि एक दूसरे को हमारे लिंक या फिर ऐसे शेयर हो जाती है कि हमारे मोबाइल का कंट्रोल भी कैसा है कि किसी और के मोबाइल में या उसके पास में चला जाता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन थेफ्ट प्रोटेक्शन। थेफ्ट का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं चोरी। अभी बहुत बार क्या होता है कि आप एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कभी कभी कहीं पर भी हम बस ट्रेन या कहीं जाते तो हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा मोबाइल कहीं गिर गया या गुम हो गया, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा मोबाइल कहाँ गया। तो इसमें इस तरीके की एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है कि जिसमें आपने देख रहे हो यहाँ पे दिया है स्नैप फोटो। दिया है स्नैप फोटो का मतलब क्या है कि सामने वाला पर्सन अगर उस मोबाइल में अगर छेड़छाड़ करता है, कुछ गलत अगर उसके अंदर पिन पासवर्ड अगर डालता है, तो ये मोबाइल उस आपके कैमरे से उसका फोटो कैप्चर कर लेगा। तो ये फीचर इसके अंदर है, दिया हुआ है। दूसरा इसके अंदर क्या दिया है कि सामने वाले को हम यहाँ से अपने दूसरे कंट्रोल पैनल से हम उस डायरेक्टली उस मोबाइल के अंदर हम कंट्रोल डालकर कंट्रोल भेजकर वहां पे डायरेक्ट उसको हम रिंग रिंग बजा सकते हैं, मतलब अलर्ट हम भेज सकते हैं। वो अलर्ट इस तरीके का रहेगा कि वो अलर्ट को बंद नहीं कर सकता, 10 लोगों को पता चल जाएगा कि कोई तो ये चोर है या कोई तो स्कैमर है जिसके पास में मोबाइल है ये। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसके अंदर जो भी मोबाइल जहां कहीं भी होगा उसका लाइव लोकेशन हमको दिखाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि लाइव लोकेशन के साथ में अगर उसने मान के चलो अगर सिम निकाल कर फेंक दिया, लेकिन जब भी अगर वो मोबाइल स्विच ऑन करेगा उसमें अगर कोई नया सिम भी डालेगा तो तब भी हमें यहाँ पे इमीडिएटली अलर्ट आ जाएगा कि इसमें इस मोबाइल में नया सिम आया है करके। तो इस तरीके का ये थेफ्ट प्रोटेक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। पूरा ऐप लॉक कर दिया है, मतलब आप चाहो तो आपके मोबाइल में जो अलग अलग जितने भी एप्लीकेशन है, अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर तो जैसे बैंकिंग ऐप है या फिर अपने क्रिप्टो के ऐप है, तो इस तरीके के ऐप को यहाँ पे कैसा है कि इसको प्रोटेक्ट करके इसको लॉक करके भी रख सकते हैं इसके अंदर आप, जिसे हम डबल सिक्योरिटी करें। सर्व द वेब सेफली। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मान के चलो जो भी अगर गूगल में या वेब सर्च अगर आप करते हैं तो उसको सेफली कैसा है कि वो ब्राउजिंग में आपको वहाँ पे क्लीनली और कोई भी थ्रेट आए बगैर आपको कैसे कि वहाँ पे आपको सर्विसेज देता है ये। देन इसके अंदर देखेंगे वाईफाई को सिक्योर करता है। समटाइम्स क्या होता है आपको बताना चाहता हूँ मैं, हम कभी कभी कहीं पे भी हम लोकल जगह पे जाते हैं तो थर्ड पार्टी वाईफाई हम यूज करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे थर्ड पार्टी वाईफाई के थ्रू ही जनरली कैसा कि हमारे मोबाइल यहाँ के इस तरीके के लिंक्स हमारे इसमें एंटर करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उससे भी अच्छी चीज है जो इसके अंदर जो आपको मिलने वाली है वो है वीपीएन, जिससे हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये इस तरीके का नेटवर्क होता है कि जो मान के चलिए कि आपका आईपी एड्रेस कोई भी इसमें ट्रेस नहीं कर सकता। जनरली ये सर्विसेज आईटी कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, इस तरह फाइनेंशियल कंपनियां इस वीपीएन का यूज करती है। वो इसलिए करती है कि बहुत बार हैकर्स क्या करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस ढूंढ कर हमारे इसमें हैकिंग का प्रयास करते, लेकिन ये वीपीएन उसी लिए काम करता है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, डेली का आपको 200 MB का आपको इसके अंदर फ्री ऑफ चार्ज में आपको वीपीएन मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी आपको कैसा कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिलेंगे इसमें। देन इसके अंदर बोलेंगे हम इसमें देखेंगे कि इंटरनेट हम वर्ल्ड वाइड हम इसमें से हम एक्सप्लोर हम कर सकते हैं अलग अलग कंट्री के माध्यम से। एक छोटी सी चीज इसमें बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इस डिवाइसेस में और भी कुछ चीजें आपको मिलने वाली, जैसे आप देखिए इसमें वाइप डिवाइस करके एक ऑप्शन इसमें दिख रहा है। वाइप डिवाइस का ऑप्शन का मतलब क्या है इसके अंदर कि इनकेस अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अगर है, तो आप यहीं से आपके दूसरे कंट्रोल पैनल से
आप उस डायरेक्टली मोबाइल में से आपका वो डेटा भी डिलीट आप कर सकते हो। दूसरा, इस लॉक डिवाइस यानी आप यहाँ से कंट्रोल पैनल से डायरेक्टली आप कैसा कि दूसरा वो अपना जो मोबाइल है उस मोबाइल को आप कैसा कि लॉक भी कर सकते हो। बाद में लोकेट का मतलब है कि मैं जैसे आपको बताई उसका लोकेशन भी आप इसमें ट्रेस कर सकते हो। सो इस तरीके की कैसा कि इसमें सिस्टम दिए गए हैं जो आपको इसमें अलग अलग टाइप की बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। बाकी नोटिफिकेशन हर तरीके के आपको नोटिफिकेशन इसमें आएंगे। जो भी अगर आपके मोबाइल में अगर कुछ भी अगर थ्रेड्स आता है कुछ भी आता है, एक लाइव देखते हैं इसके अंदर। मेरे पास वह एप्लीकेशन है, मैं चाहूंगा कि एक लाइव उसको मैं थोड़ा शेयर करके शॉर्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सर स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस, थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में लाइव एप्लीकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरे मोबाइल में है। मैं ऑलरेडी कई सालों से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि सच में इसमें यूवर डिवाइस इज एट रिस्क। इसको भी हम स्कैन करेंगे तो इसमें कितना स्कैन करने के बाद में अलग अलग चीजें बताएंगा। इसमें मैंने अभी जस्ट इसमें भी नया की एक्टिवेट किया हुआ है, स्कैम अलर्ट है, इसको हम ऑन कर सकते हैं अलग अलग सर्विसेज के अंदर। ठीक है, देन वेब प्रोटेक्शन के बारे में आपसे डिवाइस के बारे में बता रहा था मैं आपको। स्टार्ट क्लीन करेंगे तो पूरे वेबसाइट अपने पूरे मोबाइल को स्कैन करना चालू कर देगा इसमें। अगर कुछ थ्रेड्स रहा तो वो भी हमको इसमें दिखाएगा। वेब प्रोटेक्शन हम ऑन करेंगे तो जब भी हम गूगल सर्च या कुछ जो भी हम इसके अंदर ब्राउजर यूज करेंगे तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे इसके अंदर। स्कैम अलर्ट इसमें दिया हुआ है। वीपीएन के बारे में मैंने आपको बताया कि हाँ, जहाँ पे आपको डेली 200 का आपको इसके अंदर 200 MB का वीपीएन मिलेगा। एंटी थेफ्ट, एंटी थेफ्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लोकेट करेगा हूँ। जैसे हम लोकेशन में जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैं एक्चुअली अभी कहाँ हूँ ये लोकेशन दिखा रहा है। ये मेरा लाइव लोकेशन है इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो इस लाइव लोकेशन को हम डायरेक्टली ट्रैक भी कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। मतलब ये मोबाइल कहाँ पर है, ये आप देख रहे हो मैं पुणे के यहाँ पे आरटीओ के यहाँ पर हूँ। ये मेरे मोबाइल का लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया नीलीश जी, बहुत ही बेहतरीन आपने एक चीज अभी प्रेजेंट की है। नीलीश जी, मैं चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू रन हो। और मैं आप सभी के साथ में आज बात करना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे एमएसटी यस सर, थैंक यू सर। प्रोजेक्ट, जी जी जी, एमएसटी ब्लॉकचेन खुद कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑनबोर्डिंग कर रहा। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी मार्केट में जो यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स है, यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स है, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स है, वो इस एमएसटी ब्लॉकचेन के यहाँ पे ऑनबोर्डिंग हो रहे हैं। ओके, तो दोस्तों एमएसटी ब्लॉकचेन ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है। जो लेयर 1 ब्लॉकचेन अपने खुद के कॉइन्स का यूज केस बनाने जा रहा है। जो यूज केस क्या हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को यूटिलिटी कॉइन्स के थ्रू एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव किया जा रहा है। यानी क्या कि एज ए एग्जांपल आपके पास में एमएसटी कॉइन है और आप किसी प्रोजेक्ट का कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो आप एमएसटीसी को उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करोगे, यूटिलिटी कॉइन्स के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करोगे और उस यूटिलिटी कॉइन्स के थ्रू आप ये प्रोडक्ट बाय करोगे। ये होगी फर्स्ट स्टेज, राइट? इसके आगे क्या है? तो इसके आगे ये है कि अपने डैप्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अपना खुद का डैप डेवलप हो रहा है, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं एमएसटी ब्लॉकचेन्स के। एमयूएसडी स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। इसके आगे डिसेंट्रलाइज वॉलेट अपना स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजर्स के ऊपर जो जहां पे हम लोग एमएसटीसी का डायरेक्ट ट्रेड कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आने के टाइम पे आते हुए समय के बाद में आपको पता चलेगी। दोस्तों आज की मीटिंग हम लोगों ने इसलिए ली थी कि 8 तारीख का जो अपना सेशन हुआ, 8 तारीख के सेशन के बाद में हम लोगों ने कुछ अनाउंस की थी। जो चीजें ये थी कि हम लोग हमारा अपकमिंग इवेंट लेने जा रहे हैं।
राइट। ये इवेंट किससे रहेगा, किस तरीके से रहेगा, उस रिगार्डिंग आप सभी के साथ में मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। उस इवेंट के रिगार्डिंग कुछ हाइलाइट्स मैं आप सबके साथ में बात करना चाहूंगा। जो आप लोगों ने 8 अप्रैल को 3 दिन का जो सेशन आपने किया, उस सेशन में बस आपको हाईलाइट मिली थी ये प्रोजेक्ट की। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या रेवोल्यूशन लाने जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट हो सकता है और किस लेवल का प्रोजेक्ट हो सकता है इसके रिगार्डिंग। लेकिन जो नेक्स्ट इवेंट बनने जा रहा है दोस्तों, ये बनेगा 3 डे 4 नाइट का, राइट। उस इवेंट में आप आ पाओगे तभी जब आप कुछ क्राइटेरिया को कंप्लीट करोगे। दोस्तों आप सभी के पास में आई थिंक ये बातें पहुंची है कि नहीं पहुंची है, एक बार मैं जानना चाहता हूं। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, हमारा जो सब फ्रेंचाइजी मॉडल है और हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, वो एक बार बता दीजिएगा कि यदि आपके पास में पहुंचे है नया वाला मॉडल तो हैंडराइज कीजिएगा, और यदि नहीं पहुंचे तो हैंडराइज मत कीजिएगा। जो हमारा फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल अभी का जो है, वो आप सभी के पास में पहुंचा है। यदि आप सभी के पास में पहुंचा है तो हैंडराइज कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं वो जान सकूं। ओके, कितने लोगों को पता है अपना नया जो फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है? सभी लोग हैंडराइज कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप 50 एक्टिव यूजर क्रिएट करते हो, यानी अपनी टीम में यदि 50 एक्टिव यूजर कंप्लीट करते हो तो आप होते हो डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, यदि आपकी टीम में, आपके डायरेक्ट में 5 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप बनते हो सब फ्रेंचाइजी। ओके, और यदि आपके डायरेक्ट टीम में 5 एक्टिव सब फ्रेंचाइजीज बनती है तो आप बनते हो फ्रेंचाइजी। बेहतरीन है ना? जो टारगेट 10 सब फ्रेंचाइजी का था, वो टारगेट 5 सब फ्रेंचाइजी के ऊपर आ चुका है। यानी आप बहुत ही जल्दी ऑफिशियल फ्रेंचाइजी बन सकते हो। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी जिस इवेंट की बात कर रहे थे, उस इवेंट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे ऑनबोर्डिंग होने वाले प्रोजेक्ट्स वहां पे प्रेजेंट होने वाले हैं, वहां पे उनकी ऑनबोर्डिंग होने वाली है। साथ ही साथ एमएसटी ब्लॉकचेन के बहुत सारे इकोसिस्टम्स, जैसे सरल प्रोटोकॉल है, जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स को वहां पे प्रेजेंट किया जाएगा, उसको लाइव किया जाएगा। और इसके साझेदार, इसके हकदार आप बनना चाहते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको आपकी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, आपकी सब फ्रेंचाइजी लेनी है, आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है, राइट। और उसको इजी तरीके से आपको कंप्लीट करने के लिए एक टास्क दिया गया है। वो टास्क मैं अजीत जी को बोलना चाहूंगा। अजीत जी यदि आप अवेलेबल हो तो प्लीज वो टास्क आप बता दीजिएगा जरूर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जी सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पाटिल जी को और नीलेश जी को, कितने अच्छे प्रोजेक्ट हमारे एमएसटी के साथ यूज करने के लिए, या जो भी प्रोसेस है उसके लिए वो लेके आ रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज इतनी खुशियां दे दी वहां जाके लोगों को। और सेकंड जो मीट हमारी होने जा रही है, ये हमारे प्रोजेक्ट लॉन्चिंग मीट है। जैसे आपने देखा होगा अभी 70 लोग वहां पहुंचे थे, वो सब अपने खर्चे से पहुंचे थे, आना जाना उनका खुद का था। लेकिन इस जो अपनी नेक्स्ट मीट होने जा रही है, इस इवेंट के लिए कंपनी ने
एक छोटा सा टास्क दिया है और वो टास्क कंप्लीट करने के बाद आपके नियर बाई एयरपोर्ट से आपको लिया जाएगा, आना और जाना बाई फ्लाइट। 3 दिन का वो प्रोग्राम होगा, 2 दिन मीटिंग। अजीत जी मैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट है। अजीत जी एक सेकंड रुकना चाहूंगा, ये कंपनी का टास्क नहीं है, ये एचओडी का टास्क है। यस यस, मैं एक्चुअली मैं नाम नहीं लिया इसीलिए मुझे पता है। हमारे एचओडी बड़े टास्क देते रहते हैं छोटे छोटे, और अच्छी बात है। इससे हमारी एनर्जी भी बूस्ट होती है और नए प्रोजेक्ट को आने का मौका जो हम लाइव इस समय देखेंगे नेक्स्ट इवेंट में, जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनके गवाह बनेंगे हम लोग जो वहां पहुंचेंगे। तो एक छोटा सा टास्क जो हमारे एचओडी की तरफ से है वो सिंपल, आपको 5 लाख का बिजनेस कंप्लीट करना है। आपको कोई लैग मेंटेन नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से हमें वो कंप्लीट करना है। सपोज आपकी कोई भी टीम है, एक ही लैग मान लेता हूं, और उस लैग से आपका 12 लाख का यानी 12 लाख का बिजनेस होता है 1 महीने के अंदर। हमारा ये 15 तारीख से शुरू है, अभी इस महीने के अंदर अप्रैल लास्ट तक ये टास्क है। 5 लाख का बिजनेस एक व्यक्ति के ऊपर, यानी एक व्यक्ति के डाउन में 5 लाख बिजनेस होता है, तो वो इस इवेंट में आने का मौका पाएंगे। अब ये लेग मेंटेन नहीं करनी है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे। सपोज मानिए आपकी टीम है, एक सिंगल लेग से भी आपका 12 लाख का बिजनेस होता है, तो 5 लाख जिसके अंडर में आएगा वो खुद अचीवमेंट लेंगे, और उसके ऊपर जस्ट 10 लाख जिसके अंडर में दिख रहा होगा टोटल बिजनेस डेट वाइज, वो भी अचीवमेंट लेंगे। और उसके ऊपर जो 12 लाख का टर्नओवर दिख रहा होगा, तो उसमें 2 लोग आपके ऑलरेडी 2 लीडर्स कंप्लीट कर चुके हैं इस टास्क को। तो आपके लिए कितना बचा? 2 लाख। 3 लाख का बिजनेस आपका अदर टीम से जैसे ही होता है कंप्लीट, तो आपका भी अचीवमेंट हो जाता है। ये एक छोटा सा टास्क है और बहुत इजी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना हर जगह लैग मेंटेन वाली पोजीशन होती है, और लैग मेंटेन करना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है कई बार। और ये इतना आसान है कि मैं समझता हूं कि यहां इस बार 70 लोग थे जो खुद अपने खर्चे से आए थे, लेकिन इस बार ये जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग इवेंट है, इसमें इसके आगे एक 0 लगने वाली है। सर एचओडी सर का धन्यवाद दूंगा कि इतना इजी प्रोजेक्ट दिया, वहां पहुंचने के लिए इजी टास्क दिया है। ये टास्क बहुत आसानी से पूरा होने वाला है, और प्लस पॉइंट हमारे साथ में ये है कि हमारा क्यूआर भी स्टार्ट हो चुका है। सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि इस मंथ के एंड तक 3 प्रोजेक्ट जो अभी डिस्कस आपके सामने हुए हैं वो भी लाइव हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अपना एफआईयू का लाइसेंस भी कंप्लीट होने जा रहा है, जो मेरे ख्याल से एचओडी सर, क्या मैं सही कह रहा हूं, इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान काम होगा, और डेट डिसाइड करने का काम हमारे एचओडी सर का है। कब कौन सी डेट से कितने डेट तक का ये बिजनेस काउंट कर रहे हैं, और कब कौन सी डेट में हमें ये वहां किसी भी हिल स्टेशन पर जहां 3 दिन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो माइक हैंड ओवर करूंगा एचओडी सर, अपने जरा मुझे बताएं और डेट। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं अभिजीत सर? शायद सोनिया मैम अभी इस समय होस्ट है। सोनिया मैम प्लीज। यस सर, गुड हाँ, इवनिंग। हाँ। ओके यस सर। मुझे लगता है अभिजीत सर का नेट ऑफ हो गया होगा सर। ओके, कोई नहीं। तो चलो कोई नहीं, जब तक वो आते हैं मैं कंटिन्यू करूंगा।
कि ये जो आज, ओके, क्या आप जी सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? और कई इशू हो गया था जिसकी वजह से हाँ मैं समझ गया। हो गया था। ओके, मैं चाहूंगा सर आप ये डेट कब से कब तक का बिजनेस काउंट करना है हमें, और कौन सी तारीख को हमारा ये इवेंट होने वाला है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट लॉन्चिंग इवेंट है, इसके लिए आप थोड़ा सा डेट और टाइम बताएं कब से हमारे ये दोस्तों काउंट किया है। जी 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 जी। दोस्तों एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था 10 तारीख को ही, बट कुछ लोग घर तक नहीं पहुंचे थे, इसके वजह से वो काउंटिंग जो है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी। राइट, 15 अप्रैल से 5 मई तक ये टारगेट रहेगा। 15 अप्रैल से 5 मई तक आपकी आपकी इंडिविजुअल कम्युनिटी से यदि 5 लाख रुपए के फ्रैक्शन बाइंग यदि होते हैं तो आप इलिजिबल हो उस इवेंट के लिए। उस इवेंट के लिए आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना बैकपैक करना है, अपना ब्लेजर डालना है उसमें, राइट, अपनी नियर बाय एयरपोर्ट पे पहुंचना है। जैसे आप आपके नियर बाय एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां से आपको डायरेक्ट फ्लाई किया जाएगा उस डेस्टिनेशन के ऊपर जहां पे आपके प्यारे एचओडी मैं खुद वहां पे वेट करूंगा आप सभी का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मेरा परिवार है और ये परिवार मेरे साथ में 3-4 दिन एंजॉय करे लाइफ का, जो एंजॉयमेंट आप सभी के लिए रहेगी। राइट, और बाय फ्लाइट आप वहां तक आओगे, वहां से आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे जहां पे आधा 1 घंटे का ट्रैवलिंग रहेगा ज्यादा से ज्यादा, और बहुत एंजॉयमेंट वहां पे रहेगी 3 से 4 दिन के अंदर। राइट, साथ ही अपना इवेंट रहेगा जिस इवेंट में सारी गैदरिंग रहेगी जहां पे बहुत सारे डेलीगेट्स, बहुत सारे लोग आपको वहां पे दिखेंगे और इस ब्लॉकचेन का फ्यूचर आपको दिखेगा। राइट, तो वो एंजॉयमेंट, वो नॉलेज और एमएसटी ब्लॉकचेन की पूरी जानकारी लेने के लिए आप सभी को वहां पे पहुंचना है। हर एक इंडिविजुअल यूजर को यदि 5 लाख का टारगेट दिया जाए तो आज की डेट में मैं चाहूंगा अजीत जी एक बार मेरे से कोऑर्डिनेशन कीजिएगा जरूर। आप मेरे साथ में यस यस माइक अनम्यूट यस। करके रहिए। अभी के टाइम पे अपनी इस जूम मीट में दो 245 लोग हैं। राइट, राइट, बहुत सारे लोग चले गए, कोई बात नहीं, वो भी आएंगे क्योंकि उनको भी आना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम रहेगा उनको इस मीटिंग को छोड़ के। राइट, तो राइट, 245 लोग यदि उस इवेंट में आना चाहते हैं तो हर एक इंडिविजुअल यूजर को 5 लाख का बिजनेस यदि कंप्लीट करना है तो सर कितने फ्रैक्शन बाय करने पड़ेंगे? हाँ एक मिनट सर, अभी इस समय हमारी कम्युनिटी में यहाँ 249 है, मैं 250 मान लेता हूँ। 250 मान लीजिएगा। लगभग लगभग हर व्यक्ति को 48 फ्रैक्शन बाय करने होंगे, सॉरी 480। 480 फ्रैक्शन, यस राइट, तो 480 फ्रैक्शन अकेले बाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी। इसके अलावा मैं एक चीज बोलता हूं दोस्तों, देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉकेट मीटिंग्स। जो पॉकेट मीटिंग्स 10, 15, 20 लोगों की हो सकती है। ये कौन करेंगे? जो आपकी इमीडिएट फ्रेंचाइजी है, जो आपकी इमीडिएट सब फ्रेंचाइजी है, और आप खुद। देखिए दोस्तों, वर्क इजी वे से करेंगे तो बहुत बड़ा वर्क होगा, आप ट्रबल तरीके से वर्क करेंगे तो वर्क नहीं होगा। इसका सिंपल मैं बता देता हूं, जैसे कि अजीत जी है, शेखर जी है, नीलेश जी है, सतीश जी है, उत्तम माई जी है, सोनिया बंसल मैम है, मनीष बेनीवाल जी है, धनसुख महावीर जी है, पंकज त्रिपाठी सर है, संगीता मोराजकर मैम है, एमडी हबीब सर है, नितिन ड्यूटे सर है, कुलदीप लुबाना जी है। सर आपके सभी के जो टीम काउंट देखे जाए तो 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 लोगों के टीम काउंट है। राइट, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ में डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में है। राइट, तो आप सभी लोग अपनी अपनी टीम की लिस्ट निकाल लीजिएगा,
जिन लोगों को आपको यहाँ पे इस इवेंट में लाना है। दोस्तों, अपने पास में 416 फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर है। मेरा खुद का एजेंडा ये है, इस इवेंट में मुझे 800 क्वालिफाई यूजर्स चाहिए जो मेरे ऑफिशियल पार्टनर बनने जा रहे हैं। क्योंकि अजीत जी, आपने भी देखा है शायद, जो अपनी जी 70 लोगों की जो मीटिंग हुई थी, क्या वो ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं? राइट सर। राइट। तो एसोसिएट पार्टनर बनने का मौका आप सभी को मिलेगा जो लोग उस इवेंट में आएंगे। और वहां पे जो चीज मैंने आप सभी के साथ में शेयर नहीं की, जो पिछली वाली इवेंट 8 तारीख की थी, उसमें एसोसिएट पार्टनर का बेनिफिट क्या है वो मैंने शेयर ही नहीं किया अभी तक। दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के ओनर बन जाओगे। ओनर का मतलब है कि आप प्रॉफिट में पार्टनरशिप लेने वाले हो, और वो किस तरीके से रहेगी, कैसे रहेगी, क्या रहेगी, वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं इस इवेंट में, जो मैंने बैलेंस में रखी है आप लोगों की खुशी। राइट। और मैं आप सभी के साथ में वो साझा करूंगा नेक्स्ट इवेंट में। दोस्तों, हम लोग पॉकेट मीटिंग करना चाह रहे हैं अलग अलग जगह पे। ये जो मैंने अभी नाम लिए, जैसे अजीत जी से लेके मैंने कुलदीप लुबाना जी तक नाम लिया, आप सभी के ऊपर जिम्मेदारी है दोस्तों कि आप अलग अलग जगह पे जो आपके पॉकेट्स है, वो कौन कौन से एरिया में पॉकेट्स है वो फाइंड आउट कर लीजिएगा, और वहां पे पॉकेट मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए 10, 15, 20 लोगों की। वो कैसे करनी है? वहां पे एक रूम बुक कर लीजिएगा या होटल बुक कर लीजिएगा, जहाँ पे स्वीट रूम ले सकते हो आप। वहां पे कोई भी कम्युनिटी का कोई भी बंदा आता है, क्योंकि ये हमारी फैमिली है। राइट। ऐसा नहीं है कि ये अजीत जी की टीम है, ये सोनिया बंसल की टीम है, ये उत्तम माई जी की टीम है, या ये संगीता मोराजकर की टीम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस एरिया में है वो लोकेशन आप डाल दीजिएगा। उस एरिया में कोई भी टीम की कोई भी कम्युनिटी वहां पे आपको मिलना चाहती है तो बाई डिफॉल्ट बेझिझक मिल सकती है। राइट। और आप उनको गाइडेंस करोगे एमएसटी ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग। ये आपको करना है। ये पॉकेट मीटिंग होगी। इसके बाद में हम लोग ग्रुप मीटिंग कंडक्ट करना जा रहे हैं। ग्रुप मीटिंग का मतलब क्या है? 20, 25, 50 लोगों की एक ग्रुप मीटिंग कंडक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये काम इजी हो सकता है। अभिजीत यादव अकेले 100 जगह पे नहीं पहुंच सकता, अजीत शर्मा अकेले 100 जगह पे नहीं पहुंच सकते, सोनिया बंसल अकेली 100 जगह पे नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपके लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए वहां के नियर बाय लीडर को हम लोग हायर कर रहे हैं। क्लियर है? और क्लियर। इसके बाद मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे करीबन 250 लोग थे, 234 लोग हो चुके हैं। इसमें धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लेकिन जो भी लोग 200 लोग रहेंगे, वो 200 लोग टारगेट लेके चले अपने खुद का, कि अपनी कम्युनिटी से कम 4 लोग वहां पे आए इवेंट में, क्योंकि वो ऑफिशियल पार्टनर्स बनेंगे। दोस्तों, उन लोगों को ऑफिशियल पार्टनर बनाना है तो आप सभी लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन बाइंग हो। क्योंकि यदि आप फ्रैक्शन बाइंग ज्यादा नहीं कर सकते तो आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। क्योंकि अभी तक की जो चीजें देखी गई है, तो ये है कि 1,10,000 की कम्युनिटी के पीछे 20,000 लोगों ने फ्रैक्शंस को बाई किया है, और अपना 4th नोड खत्म हो चुका है। बहुत ही जल्दी 5th नोड भी खत्म होने जा रहा है, बहुत ही जल्दी 6th नोड भी खत्म होगा, 7 नोड भी खत्म होगा। और आज की डेट में जो आप फ्रैक्शन 1,000 में ले रहे हो, वो 2,000 में बिकेगा। यानी ये कम्युनिटी 100% बहुत बड़े लेवल पे बढ़ने जा रही है, क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन एक रेवोल्यूशन ला रहा है, जो रेवोल्यूशन आप सभी के लिए साझा किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो ऑनबोर्डिंग हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। राइट। इसी तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन खुद के इकोसिस्टम इको हब लाने जा रहा है। जो इवेंट होने जा रहा है उसके पहले बहुत सारी चीजें ऑनबोर्डिंग ऑन वर्क हो रही है। तो आप सभी को अपनी अपनी कम्युनिटीज के साथ में बात करके, कम्युनिकेट करके, उनसे डिस्कस करके, उनकी पॉकेट मीटिंग, ग्रुप मीटिंग करके इसको आगे बढ़ाना है।
ओके, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो बेझिझक आप आपकी जो फ्रेंचाइजी है उनके साथ में कम्युनिकेशन कीजिए। उनके थ्रू सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसटी ब्लॉकचेन ये फ्यूचर है, ये कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं थमेगा, ये आगे बढ़ते रहेगा। क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट वे से इस ब्लॉकचेन की यूज केस लाने जा रहा है। राइट, अभी तक आपके पास में जितने भी कॉइन्स थे उस कॉइन्स को आप यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में यूज करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे हमारे मनीष बेनीवाल जी को बोलने का मौका देना चाहूंगा। मनीष जी, मैं चाहूंगा आप बात करें। और एक चीज मैं आप सभी के साथ में बताना चाहूंगा कि हमारा जो जूम सेशन है सुबह और शाम का, उस जूम सेशन में आप सभी को अवेलेबल रहना है, क्योंकि ये अपना जूम रूम है जहाँ पे हमारी कम्युनिटी हमें देखती है कि आप वहां पे लाइव हो कि नहीं हो। आप यदि लाइव रहोगे तो ही आपकी कम्युनिटी यहाँ पे लाइव आएगी। राइट, एमएसटी ब्लॉकचेन कोई भी ऐसी आरओआई वाली सिस्टम नहीं चलाना चाहती, ना चलाएगी। एमएसटी ब्लॉकचेन कोई भी एमएलएम का फंडा नहीं चलाना चाहती है, ना चलाएगी। राइट, एमएसटी ब्लॉकचेन जिस तरीके से स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन जैसे बीएनबी है, ईथर है, पॉलीगॉन है, बहुत सारी ब्लॉकचेन है जो चल रही है, उसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। लेकिन जैसे बीएनबी के ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म, बहुत सारी इकोसिस्टम चल रहे हैं, उसी तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। इनके खुद इकोसिस्टम, इको हब्स आएंगे। ओके, तो मनीष जी, आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। चंदन दा जी, आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं शायद। जी सर, अभिजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका जी दिया। सर। मेरा दो सवाल है। पहला, जो जी यूटिलिटी टोकन का जो 2-3 प्रोजेक्ट जो दिखाया गया, उसमें जो डिस्काउंट जो दिया जाएगा, तो इसमें प्राइस का क्या रेशियो रहेगा? मतलब एक एमएसटीसी कॉइन का यूटिलिटी टोकन का क्या रेशियो रहेगा? सर, देखिए, जब ये ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म लाइव होंगे तो वो खुद बताएंगे, और वहां पे वो एमएसटीसी कितने रिसीव कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको कितनी यूटिलिटी टोकन दे रहे हैं। राइट, और उसका कैसे डिफरेंस रहेगा अमाउंट और आईएनआर का और यूटिलिटी पॉइंट्स का, वो वहीं पे दिखेगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके इसकी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर ओके सकता क्योंकि वो उनके प्लेटफॉर्म ओके से। दूसरी सवाल ऐसा है कि जो 5 लाख का जो टारगेट दिया गया है, वो हमारा राइट डैशबोर्ड में कैसे दिखेगा? कैसे समझ में आएगा कि हमारा कितना? राइट राइट राइट, वो भी चीजें ऐड ऑन हो रही है। मैं आप सभी के तकलीफें और आपकी सभी की अंदरूनी चीजें मैं जानता हूँ। तो मैंने मेरी सपोर्ट टीम और एमएसटी ब्लॉकचेन की जो कोर टीम है उनके साथ में बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे अपकमिंग डेवलपमेंट्स चल रहे। राइट, ओके, और वो बहुत जल्दी हो जाएंगे अगले 72 आवर्स के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाहूंगा। इसके आगे आपको किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी सब फ्रेंचाइजी बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी फ्रेंचाइजी बनाने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट होगा सिस्टम की तरफ से। ओके इसका भी क्राइटेरिया ओके कंप्लीट है, उसको बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी बनाया जाएगा। ओके ओके वो डैशबोर्ड में दिख जाए तो 5 लाख का टारगेट राइट तो राइट, अचीव करना आसान हो 100% दिखेगा, 100% दिखेगा। जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अशोक भाटिया जी, आप बात करना चाहेंगे शायद। हेलो। अशोक जी। जी सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी सर, मैं अशोक भाटिया, डिस्ट्रिक्ट उन्ना, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सर। सर, एक तो पहले आप जो फ्रेंचाइजी का नया मूल्य प्लीज दोबारा से क्लियर कीजिए उसको मेरे को ना। जी जी। तो दूसरा सर, ये पहले इसी बात पे चर्चा कीजिए, बाकी बाद में करते सर प्लीज। जी, फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर जो मॉडल है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर यदि आपको बनना है तो 50 एक्टिव यूजर चाहिए, यानी आपके टीम से 50 लोगों ने फ्रैक्शंस को बाय करना चाहिए। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटर बनना ठीक है है सर। तो। ओके, यदि आपको सब फ्रेंचाइजी बनना है तो आपके डायरेक्ट में 5 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। क्लियर है? अलग अलग लाइन से है ना सर? अलग अलग लाइन से।
क्लियर है? ठीक है सर। इसके बाद में यदि आपको फ्रेंचाइजी बनना है तो आपके डायरेक्ट में 5 एक्टिव सब फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। ठीक है सर। पहले से क्लियर है? ठीक है सर। ओके, आगे नेक्स्ट। आगे सर इसके बाद अगर फ्रेंचाइजी को क्रॉस करना है तो ऊपर मैनेजमेंट जो 2% की एज है उसमें जाना है तो उसके लिए कितने फ्रेंचाइजी का टारगेट है? अभी आपको पहले फ्रेंचाइजी कंप्लीट करनी है सर। फ्रेंचाइजी के बाद में वो सारी चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि अपने पास में जो ऑफिशियल फ्रेंचाइजी बनने वाली है या बन चुकी है या बन रही है, उन सारे लोगों को जब वो फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया बनता है, उसके बाद में फ्रेंचाइजी मीट में ओनली फ्रेंचाइजी मीट रहेगी, जिसमें खाली फ्रेंचाइजी रहेंगे ऑफिशियली, राइट? उनकी ही मीट की जाएगी और उनके साथ में वो सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। दूसरा सर जो एक फ्रैक्शन जो ऑनलाइन बाय होने वाला वो कब तक हो जाएगा सर प्लीज? ऑलरेडी लाइव है सर। आप आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप क्यूआर से स्कैन करके आपका फ्रैक्शन बाय कर सकते नहीं सर वो तो ऑफलाइन है ना, अभी भी उसकी सेल्फी अपलोड। हैं। ऑनलाइन भी जब बहुत जल्दी आएगा सर। ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क इतना ही है सर कि आपने पेमेंट पे किया और आपने रिक्वेस्ट क्रिएट की, राइट? यही वहां पे आपने पेमेंट पे किया और इमीडिएटली आपको फ्रैक्शन अलाउ हो जाएगा। दो ही चीजें डिफरेंस है, लेकिन क्यूआर से ही होगा। तो क्यूआर ऑलरेडी लाइव है, तो इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन ना समझते हुए जो अपने पास में अभी एक्सेस है उसको यूज जरूर कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी। यहाँ पे संतोष जी है। संतोष जी आप बात करना चाहेंगे शायद। हेलो राजेश मिश्रा जी आप बात करिए। सर, गुड इवनिंग। जी संतोष जी 2 मिनट कीजिएगा। नमस्कार। राजेश मिश्रा जी बात कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। जी जी सर। सर अभी तक जितने भी सर इंफॉर्मेशन मिली है सभी लोगों के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बिजनेस बढ़ाने में सर बहुत हेल्प करेंगे हम सभी लोगों को। जी सर मैं ये जानना चाह रहा जो अपना एमएसटी का नया नोट आया अभी मैं देख रहा हूँ सर 1213 रुपए है, ये इससे और बढ़ेगा बाई करने के टाइम पे? 100% बढ़ेगा सर, क्योंकि फ्रैक्शन बाइंग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जी जी। एल्गोरिदम के हिसाब से इसका रेट बढ़ने ही वाला है। अच्छा, अपने आप बढ़ जाएगा जैसे जो टाइम 100%। जैसे खरीदता आपने जाएगा। एक फ्रैक्शन जी बाय सर। किया, विद इन ए सेकंड जी दूसरे जी यूजर ने दूसरा फ्रैक्शन बाय किया तो उसका डिफरेंट रेट मिलेगा। जी मैं भी सर जब मैं से लौटा हूँ क्लियर वहां से करना अभी चाहता 10 एक सर एक मिनट एक क्वेश्चन और है अभी। हाँ एक दूसरा सर मोबाइल सिक्योरिटी का सर ऐप के बारे में कुछ बताया था यहाँ बीच में, तो उसका क्या रेट के बारे में सर कुछ आइडिया है कि वो कितने का वो कुछ रहेगा प्लेटफॉर्म रेट? जो है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो जो प्रोडक्ट लाइव होने वाला है, वही प्लेटफॉर्म जी पे जाके आपको उसकी सारी डिटेलिंग मिलेगी। जी ओके। सर फिर भी मैं अच्छा बताना जी चाहूंगा सर, इसका जो कॉस्ट है ना 1000 रुपीज के अंदर ही रहेगा। हाँ, वो भी 3 डिवाइस के लिए रहेगा सर ये। ओके 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 नीलेश जी। मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, अब इनका एक क्वेश्चन है तो वहां हाँ पे जो जी फ्रैक्शन का प्राइस है मैं सभी भाइयों को फिर से एक बार बता देता हूँ। पर फ्रैक्शन 0.4 टाइम 045 का पर फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये एल्गोरिथम लगी हुई है इसके अंदर। जी। ओके ओके ठीक है थैंक यू जी। सर। थैंक यू। शशि पांडे सर मैं से बात कर करना चाह सकता रहे हूँ थे। सर, संतोष पिंगेरी। ओके 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 करिए यस के गुलाम जी बात सर करिए। हेलो। जी सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं थैंक यू बताना चाहूँगा महेश सर को और आपको भी। पूरा गाइडेंस आपका मिला है। मैं अभी अभी जस्ट बॉर्न बेबी जैसा हूँ। 2 दिन पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हूँ सर। ओके तो thank you so much for guidance and support from your side and महेश सर के साथ। ओके मैं एक थोड़ा कंफ्यूजन अभी डिस्ट्रीब्यूटर से सब फ्रेंचाइजी बनने का जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर। आपने बोला अलग अलग लाइन से आपके नीचे 5 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो आप सब फ्रेंचाइजी बनेंगे तो करके बराबर है। माई डायरेक्ट रेफरल होना है सर। डायरेक्ट चाहिए सर, डायरेक्ट चाहिए। मेरा डायरेक्ट रेफरल के नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया तो अलग चलेगा अलग सर या लेख क्या? से आपके पास में 5 सब फ्रेंचाइज, आपको यदि फ्रेंचाइज सब फ्रेंचाइजी बनना है
तो अलग हाँ अलग सर। लेग से 5 डिस्ट्रीब्यूटर होने जरूरी है, और वो डायरेक्ट होंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ओके ओके, ये डायरेक्ट रेफरल के नीचे जो होता है वो हो गया तो भी चलेगा या डायरेक्ट ही होना है सर? नहीं, डायरेक्ट होगा तो सही रहेगा। ओके ओके ओके, ओके नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, अनिल राय जी को बात करने का मौका दे रहा था मैं। अनिल सर। हेलो। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले तो सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो आपने हमको रिस्पेक्ट, सम्मान और जो असिस्टेंस दिया ये 3 दिन के प्रोग्राम में। रियली आपकी पर्सनालिटी और आपका जो व्यक्तित्व है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मतलब थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला, तो मैंने ये प्लेटफॉर्म को चुना कि चलो मैं यहाँ से आपको थैंक्स बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, क्योंकि आप मेरे साथ में वहां पे 3 दिन रुके और मुझे सहन किया आप लोगों ने। सर आपका जो इवेंट का, आने वाले इवेंट का जो टारगेट है, मैं इसको लेकर भी बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि अभी तो हमने लास्ट मतलब मेरे 146 यूजर्स ने 6 लाख का बिजनेस तो ऑलरेडी मुझे दे दिया था। ओके। 6 लाख का बिजनेस मैं कर चुका हूँ 146 यूजर्स के साथ में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरा टाइमली हो जाएगा। लोगों के साथ बातचीत चल रही है जी। और आज जो चीजें दिखाई हैं आपने ऑन लाइव, विजय जी सर, नीलेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से चीजें लाइव लेके आइए। हमने जो मोमेंटम ब्रेक या लॉस किया है वो डेफिनेटली बहुत जल्दी हम उसको टेक ओवर करेंगे। थैंक यू। 100% रिकवर होगा सर, 100% रिकवर होगा। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, एचओडी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। दो दो तीन कॉल मेरे पास भी आए हैं इस बात के लिए हाँ हाँ कि हमें पहले 10 तारीख से बोला गया था और अभी 15 तारीख से कर दिया है, और 10 तारीख से कुछ लोगों के 2-2, 3-3 लाख, 4 लाख का बिजनेस कंप्लीट हो ये भी चुका। ऐड करेंगे ना अब सर। क्या करेंगे ये 10 तारीख से 5 मई तक का टाइमिंग आप पकड़ के चलिए। ऐसा मत सोचिए कि एचओडी आपको छोड़ देंगे। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग घर पे पहुंचने के बाद में उन्होंने काम को स्टार्ट किया, इसके लिए हम लोगों ने 15 तारीख का रखा था। तो 10 तारीख से लेके 10 अप्रैल से लेके 5 मई तक जिसका भी 5 लाख का फ्रैक्शन बाइंग, 5 लाख के अमाउंट का फ्रैक्शन बाइंग उनकी कम्युनिटी से होता है इंडिविजुअल, तो वो वहां पे आ सकता है। ओके। एक्चुअली कुलदीप जी का फोन आया था मेरे पास, वो उन्होंने जी, जी, बोला जी। सर का आधा काम तो मैंने एक साथ कर दिया अभी, तो नहीं मैंने नहीं, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, मैं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। ओके। बहुत सारे लोग हैं जिनको अनम्यूट करने का मौका शायद मुझे देना पड़ेगा। शिखावत जी, आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे क्या? शिखावत जी। जी सर। यदि आप अवेलेबल है तो 1 बाय 1 उनको अलाउ करेंगे क्या जूम के डिस्कशन के लिए, ताकि मैं उनके साथ में बात कर सकूं। जी ठीक है सर। नेक्स्ट है रघु मनी जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं रघु मनी जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते और नमस्ते सर। नमस्कार अभिजीत जी, नमस्कार। मैं रघुमनी सिन्हा, मैं आसाम से हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर। पहले भी अजीत जी आपके साथ बात भी कर चुका हूँ। मैं हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर आपके 2-3 आज से शायद 3 मीटिंग चल रहा है आपके साथ। तो हमेशा सर मैं सुबह शाम का जो जुम्मे मैं छोड़ता नहीं हूँ, कभी कभी भी जितना भी इमरजेंसी है मैं अपना हेडफोन लगा के मैं सुनता हूँ, क्योंकि हमेशा अपडेट रहता हूँ। इसलिए कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन जैसे भी हम लोग को महागुरु राकेश जी के डायरेक्ट भी हूँ तो कोई इतना सवाल तो नहीं रहता, हमेशा क्लियर है। लेकिन मेरा कोशिश है कि सर मेरा टीम जो है अभी बहुत थोड़ा स्लोली चल रहा है, और मैं ज्यादातर मणिपुर से है मेरा टीम, तो ज्यादातर मैंने अलग मणिपुरी सेशन भी मैंने शुरू कर रहा हूँ।
तो कोशिश तो जारी है सर। मैं इवेंट में शामिल होना तो चाहता हूँ, लेकिन हो पाएगा कि नहीं ये भी थोड़ा बहुत कमजोरी है। अभी मीटिंग बहुत स्लो चल रहा है। मेरा एक सवाल भी था सर, लेकिन ये सवाल मुझे क्लियर हो गया। एक किसी भाई ने ऑलरेडी पूछ चुके थे, एमएसटीसी का जो यूटिलिटी सर्विस आ रहा है, तो एमएसटीसी का जो क्या रेट प्राइस कैसा रहेगा उसका बारे में आपने ऑलरेडी बता चुके, इसका भी क्लियर हो गया। और मेरा एक कंफ्यूजन ये कि सर आपने जो 5 लाख का टारगेट रखा टीम का, तो इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी रहेगा या मतलब विदाउट जीएसटी? विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी। ओके ओके ओके, ये क्लियर हो गया। बाकी सब तो सर मेरे तरफ से 100% मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे खुदा का भी मर्जी होगा कहाँ तक जाए, क्योंकि 100% टीम सर आप आएंगे जरूर, और मेरा वादा है आपसे कि आप टारगेट कंप्लीट करके आएंगे। और आपके सपोर्ट के लिए आपकी इमीडिएट फ्रेंचाइजी जो है वो अजीत जी है या शेखावत जी है, वो आपके साथ में कोऑर्डिनेशन करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। जी 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 सर, कल मेरा जो मीटिंग है, जो अपना जो अलग मीटिंग है, वो कल होने जा रहा है, क्योंकि एक एक दिन छोड़ के है। तो कल मैं जरूर शेखावत जी को मैं इन्वाइट करूंगा, पहले भी बात कर चुके। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग ना आपकी जो पर्सनल जूम ले रहे हो, उस जूम में जो भी नाम मैंने यहाँ पे 13-14 नाम जो मैंने वहां पे पढ़े थे, जैसे अजीत जी है, राकेश शेखावत जी है, नीलेश केतवा सर है, सतीश कदम है, उत्तम माड़ी है, सोनिया बंसल मैम है, मनीष बेनीवाल जी है, धनसुख महावीर जी है, पंकज त्रिपाठी जी है, संगीता मोरास्कर मैम है, यहाँ पे एमडी अविक जी है, नितिन दिवटे सर है, कुलदीप लोबाना जी है। जो भी आपकी इमीडिएट अपलाइन है, उनके साथ में जो भी कोऑर्डिनेशन बनता है, उनको उस जूम में बुलाइएगा जरूर। भले वो 5-10 मिनट के लिए बुलाइए, लेकिन उनको बुलाइए ताकि उनसे, उनके मुंह से बहुत सारी चीजें अच्छी जो डिस्कशन होने वाली है ना, वो आपकी कम्युनिटी को मोटिवेट करेगी। जी 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 जी, ये 100% सर मैं ये करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, आपने मौका दिया सर। थैंक यू जी जी जी। नेक्स्ट सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम कृषि पांचल जी। जी, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन गदगद हो गया सारी जानकारी सुन के सर जी। तो सर मेरा एक सुझाव है या मन है मेरा कि मैं उत्तम नगर में मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ मिलकर एक ऑफिस खोलना चाहता हूँ एमएसटी का। और खोल सकते हो सर। उसके लिए मुझे कुछ मटेरियल चाहिए, पॉम्पलेट्स वगैरह या कुछ स्टैंडी वगैरह, जो मैं न्यूज़पेपर वगैरह में डलवा के उन्हें बंटवा सकूं। तो थोड़ी सी इसके लिए मुझे सर आपसे क्या करिए, अजीत जी से एक बार कोऑर्डिनेशन कर लीजिएगा इस सारी चीजों के लिए, आपको अजीत जी सपोर्ट करेंगे पक्का। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। जी जी जी। नेक्स्ट नेक्स्ट शरद जी है। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो पेट्रोल कार्ड के बारे में बताया गया था, तो उसमें अपना 1 साल में मतलब उसकी कोई लिमिट होगी कि साल भर में हम कितने का यूज कर सकते हैं उसमें से? नहीं, एक्चुअली वहां पे नीलेश जी, नीलेश सर एक बार उसको क्लियर कीजिएगा इस पॉइंट को। मैं बताता हूँ आपको, उसके अंदर लिमिटेशन ऐसा है कि हर महीने में आपका 1000 रुपीज, यानी महीने का आपका ऐसा है कि उसके अंदर 10,000 रुपए का यूटिलाइज कर सकते हैं, तो साल का 1,20,000 तक का यूटिलाइज कर सकते हैं उसमें। ओके, और ये 12,000 की जो कॉस्टिंग है, जो 10,000 में हमको पेट्रोल कार्ड पड़ेगा, तो ये वन टाइम रहेगा, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए कॉस्ट रहेगी कार्ड की? नहीं नहीं, ये 1 साल के लिए होता है सर। अच्छा, मतलब 10,000 रुपए जो हमको देना है, जिसमें से 5,000 रुपए हमको कैश देना पड़ेगा। 5,000 का हमारा जो है एमएसटीसी जो है, हाँ जी, उसको हम कन्वर्ट करके वहाँ पे मतलब पेमेंट कर सकते हैं। तो 5,000 रुपए ऐसा मान ले कि 10,000 रुपए जो इसकी कॉस्टिंग है, वो 1 साल के लिए कॉस्टिंग है। एक्चुअल में उसका जो कॉस्ट है ना 12,000 है, लेकिन एमएसटी के लिए जो है ना, वो एक्चुअली अपने को 2,000 डिस्काउंट में मिल रहा है वो। ठीक है जी। और उसी में अपने को 50% अपन एमएसटी में कर रहे हैं, 50% आईएनआर में पेमेंट कर रहे हैं उसका। अच्छा अच्छा। तो सर ये जो सिंपल सा एक बताता हूँ कि मतलब 5,000 रुपए, मतलब अगर आप 5,000 आईएनआर पे कर रहे हो, तो 5,000 में 12,000 का आपको पेट्रोल के लिए डिस्काउंट मिल रहा है आपको सीधा सीधा। तो जो 5,000 रुपए हम दे रहे हैं, तो उसमें हम 12,000 रुपए का पेट्रोल ले सकते हैं क्या उसके अंदर से? नहीं, सिस्टम ऐसा नहीं है। देखिए, आपने जो 5,000 जो पे किया है ना आपने, ठीक है जी, तो उसके अंदर आपको 12,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तब कहने के अंदर 12,000 का डिस्काउंट कैसे मिलेगा? अगर मान के चलो अभी 10,000 का आप रिफिल करा रहे हैं आप कार्ड के अंदर,
ठीक है जी। तो 10,000 की जगह आपको 9,000 ही पे करना है आपको। ओके मतलब 1,000 रुपए डिस्काउंट मिल गया आपको, फिर आपने और 10,000 का रिफिल किया, ठीक है। ऐसा जी अगर जी आपने मान के चलो कि 1,00,000 का रिफिल किया तो आपको 10,000 मिल गया, 1,20,000 का किया तो आपको 1,12,000 का डिस्काउंट मिल गया आपको, इस तरीके से। ओके ओके, मतलब ये 5,000 रुपए एक्चुअल जो हम दे रहे हैं ये कार्ड की कॉस्टिंग हो गई, और उसके अंदर हमको 12,000 रुपए तक का हमको जो है डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिल जाएगा हमको। राइट है, बिल्कुल सही कहा। एक साल में 1,20,000 मतलब उसमें हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई जी कहता है कि सर मेरे पास में एक नहीं 2 4 व्हीलर है, मुझे ज्यादा लगता है, तो आप फैमिली में 2 कार्ड लीजिए, फिर अलग अलग जो भी आपके 2 आइडिया में उसके हिसाब से। तो ये कार्ड मतलब ऑर्डर करने के लिए कब से चालू हो जाएगा ये? सर ये 8 से 10 दिन में हो जाएगा। ऑलरेडी सब चीजें रेडी है, लेकिन अपने एमएसटीसी के लिए थोड़ा सा अलग से पोर्टल का काम चल रहा है, तो वो जैसे हो जाएगा लाइव तो फिर हो जाएगा वो। चलिए ओके सर, ये ओके, सर्विस थैंक यू। है ऑलरेडी लाइव है, मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ मैं इस कार्ड को, तो जी वो इसकी दिक्कत नहीं है। जी जी जी। हाँ ओके नेक्स्ट। शेखावत जी। सर मे आई इंट्रोड्यूस नेक्स्ट केवल एमपी सिंह कपूर। जी। ओके केवल सिंह जी, आपको अनम्यूट का यस मौका दिया जाता है, आप एक सर, बार बात केवल करिए। सिंह जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, बहुत ही डेडिकेटेड जो है हमारे एमएसटी परिवार के मेंबर हैं सर। 2019 से आज तक एक ही कंपनी कर रहे हैं और दूसरी इन्होंने एमएसटी चुनी है, और ये ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। एचडीएफसी में मैनेजर रहे हैं 6 साल, आईसीआईसीआई में भी मैनेजर रहे हैं 6 साल, और ये फुल टाइम हमारी एमएसटी में काम कर रहे हैं सर। ग्रेट, बढ़िया केवल बढ़िया सिंह जी, बढ़िया। प्लीज प्लीज, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। बहुत बहुत बधाई हो सर केवल सिंह जी, वेलकम है आपका। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। सबसे तो पहले मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ। मैंने रात भी मीटिंग में मैम अपनी जो मीटिंग रात चल रही थी 8 बजे वाली, बोला था जी जी कि 10 सब फ्रेंचाइज से काट के 5 सब फ्रेंचाइज अपने डायरेक्ट वाले फ्रेंचाइज बने। क्या बात है सर, हम्म। बहुत। अब पहले वो लग रहा था भी ये तो एक बहुत बड़ा है, हो सकता है 6 महीने साल लग जाएगा, पर आपने तो जी इतना मतलब नेड़े कर दिया, मुझे लगता है भी 1-2 महीने की बात है बस। जी 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 जी। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली मैं एक प्राइवेट ना फोक सिंगर हूँ, पंजाबी फोक सिंगर है मैं। आप चलेंगे इवेंट में चलेंगे, एमएसटी पे मैं गीत भी बनाऊंगा, एक रिकॉर्ड भी करूंगा। अभी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। यूट्यूब पे सैकड़े मेरे रिकॉर्डेड गीत पड़े हैं। तो सर मैं देख रहा था कि जैसे ना आपने अभी बताया है भी, जैसे एक सिंगल लेग में 15 लाख का बिजनेस हो जाता है। जो सबसे नीचे वाला जिसके नीचे 5 लाख का हो गया, वो तो चलो एलिजिबल हो गया। उसके बराबर ऊपर वाला, हाँ उसके ऊपर वाले का 10 लाख का हो जाता है। बराबर। हाँ जी, तो तीसरा है उस पे कितना है? उस पे उसके 5 ऊपर भी लाख 5 लाख का बनेगा ना, 5 लाख का बनेगा ना। अच्छा, उसके ऊपर भी 5 लाख का बनेगा, एक राइट, सिंगल लेग का है। अच्छा, सिंगल उसके लेग का। ऊपर चौथे 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 पे क्या होगा, जो ऊपर चौथे पे यदि उसने 15 लाख का बिजनेस बनाया है और वो दूसरे साइड से 5 लाख का बनाता है तो वो भी आ सकता है। तो वो तो चलो वही हो गया ना फिर, तो वो तो उसका अपना पर्सनल हो गया। आपने मुझे मुझे लगता है भी शायद 2 लाख बोला था, मुझे लगता है नहीं, शायद क्या 2 या है 3 लाख सर, क्या था। देखिए देखिए, मैं ये चाहता हूँ, पर्सनली मेरी ये फीलिंग है, जो बंदा काम कर रहा है ना उसको उसका हक मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जी, मानते हो इस बात को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें उसकी अपलाइन को लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस अपलाइन ने उसका कुछ स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए। राइट, एज ए हाँ जी, एग्जाम्पल, उसके ग्रुप में यदि 3 लोग एक्टिव बन रहे खुद के बदौलत और उनको वो सपोर्ट दे रहा है थोड़ा बहुत, तो मान के चलो उन्होंने 15 लाख का बिजनेस किया है और 2.5 लाख का बिजनेस अलग से वो कर रहा है, तो उनको भी लेके जाएंगे हम लोग। राइट, तो 4 लोगों को हम लोग अच्छा। लेके जा सकते हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और वो बोल रहा है कि मेरी टीम से 3 लोग आ चुके हैं और मुझे भी लेके जाना है, तो ये ऐसे नहीं होगा। चलो चलो मैं मान लो 2.5 तो 3 लाख का मैंने मान लिया चौथे चौथे को, राइट, क्योंकि मेरी पता क्या मेरी लेग में है, अभी तक 7 डिस्ट्रीब्यूट निकल चुके हैं।
नीचे एक में। वैसे मेरे डायरेक्टर हैं एक जो काम कीजिएगा, मैं आपको बोलूंगा, आप 7 लोगों को अचीव कीजिए और दूसरे साइड से एक बंदे को अचीव कीजिएगा खाली। नहीं नहीं सर, मैं एक और मैं आगे मैं थोड़ा सा एक एक पूछना चाहता हूँ भाई। वो तो कोई चक्कर नहीं है, वो क्योंकि मेरे डायरेक्टर 46 बंदे हैं, जी जी जी। ठीक है ना, कम से कम 3700 की टीम है, कोई चक्कर नहीं है। ओके, ते वो तो हो जाएंगे, वो तो मैं, अच्छा मुझे थोड़ा सा सर फास्ट एक, करते हैं क्योंकि 8 बज चुके हैं। हाँ जी हाँ अपने जी, पास में एक 10-15 थोड़ा मिनट सा का टाइम है। एक थोड़ा सा बता दो। चलो ये तो सिंगल लेग का हो गया, क्योंकि सिंगल लेग का मुझे पता नहीं था। अच्छा चलो, जी मैंने 3 लेग में 5-5 लाख के 3 निकाल दिए। हाँ। ते रात मीटिंग में बताया था कि वो भी है ना, फिर भी 2.5 लाख आप करना, 2.5 से 3 लाख का और बिजनेस करना पड़ेगा आपको। ये 3 लेग में भी कर देते हैं। तो भी करना पड़ेगा सर। कर दूंगा जी, वो भी कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। पर सर मैं देखिए, कोशिश करता हूँ तीन ये तीन ये 3 लेग इतना में निकाले। इतना क्रिटिकल, देखिए इतना क्रिटिकल मैटर नहीं है। ये मैंने आप लोगों के लिए क्यों रखा है, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ऑफिशियल फ्रेंचाइजी बन जाओ। बिल्कुल जी, इसमें मेरा बाकी कोई इंटेंशन नहीं है। मैं हाँ चाहता जी। हूँ आप सभी लोग ऑफिशियल फ्रेंचाइजी बन जाओ और चलो, मेरे साथ में एज ए ओनर खड़े रहो। हाँ चलो सर, एक वादा फिर रहा भी, 1 लेग में 7 लोग हैं, है ना, कोशिश करेंगे 4 लोगों को निकाल दें सर। उसके अलावा 2 लोग और भी L1 में वो भी निकाल दें, तो अपना भी सेल्फ कर देंगे। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। थैंक यू आप थैंक यू थैंक यू सर, थैंक बढ़िएगा यू। जरूर। राइट। ठीक है जी, थोड़ा सा 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर वो सबका खत्म करते हैं, बहुत टाइम जा रहा है। एक लाइन में आपको क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको एक लाइन में आंसर देता हूँ फटाफट। सर ठीक है मेरी जी। एक रिक्वेस्ट है सभी से, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से जो हैंडरेज हैं, अगर आपका क्वेश्चन किसी और ने पूछ लिया है तो अपनी हैंडरेज को डाउन कर लें, क्योंकि वही क्वेश्चन दोबारा बोला जाए। ओके ओके जी। जी, कंटिन्यू। मैं एक कहूंगा कि अजीत कुमार जी हैं मेरे नाम राशि, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कोई मेरा नाम राशि मिला, तो उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज। अजीत कुमार जी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एचओडी सर को जी सर। जी दिल से नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते ओमासी। सर। और मैं सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ मेरे राज शर्मा जी, जिन्होंने मुझे एमएसटी में ज्वाइन कराया। और एमएसटी में आज मैं 1,40,000 कॉइन ले चुका हूँ। राज शर्मा ने ग्रेट। मुझे, पुनीत जी मेरे जो भांजे हैं, उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। वो बेटा तू छोटा है, तेरे को जानकारी नहीं है, तो उन्होंने राज शर्मा से बात कराई, तो मैं इसमें लग गया सर। अब जी जी आप, जी जी। मैं 1 मिनट में मेरा मैसेज खत्म करता हूँ सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्यूरी नहीं है, क्योंकि मुझे प्रताड़ना थी, मुझे दुख था, और मेरे कलेजे में ठेस थी कि इथेरियम, बिटकॉइन, बीएनबी, इनके सारे नोड यूरोप ले गया। राइट। इन तो किसी के पास नहीं है। बिटकॉइन भी, नोड तो क्या, बिटकॉइन भी नहीं है, इथेरियम भी नहीं है। मेरे पास तो थे 10,000, लेकिन मैं भी चूक गया, रसगुल्ले खा गया उनका। बीएनबी चलो का सर, नहीं है। कोई बात। लेकिन हमारे एचओडी सर, जो आज मैं सुन रहा हूँ 6 बजे से, कि इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया। मेरे हर गांव का बच्चा 1,200 रुपए में एक नोट खरीद रहा है, नोट का फ्लैक्शन खरीद रहा है। वो 20 राइट साल सर। इनका लगेगा सर, बड़ा मजा राइट राइट। आएगा। मैं मेरी पंचायत में सबको कह रहा हूँ, बेटा एक टाइम खाना खाने की टाड़ा कर देना, लेकिन एक फ्लैक्शन बाय कर देना। 100% सर, 100%। और मैं तो एचओडी सर, ग्रेट सर। आज का जो प्लान देखा है, हम इंडिया में सर, गूगल कब आया, फेसबुक कब आई, व्हाट्सएप कब आई, मैं तो 30 साल से प्रताड़ित हूं कि इंटरनेट आया तब इंडिया पीछे, बिटकॉइन आया तो पीछे, ब्लॉकचेन आई तो पीछे, कंप्यूटर आया तो पीछे। अब हमारा इंडिया में आईएनआर में कोई भी चीज हम परचेज नहीं कर सकते, बाध्यता है, लेकिन हमारी एमएसटी ने वो दरबार खोल दिया। मैं तो चाहता था, संपर्क भी था मेरा, राजेंद्र राठौड़ जी मंत्री थे पिछली सरकार में, वो सर कोई संपर्क करा दो मोदी से कि ऐसा सिस्टम हम भी कर सकते हैं। लेकिन आज धरातल पे एचओडी सर ने कर दिया। बड़ी खुशी की बात है कि आईएनआर में हम क्रिप्टो दे रहे हैं सर।
तो थैंक यू। सर आप क्रिप्टो बाय नहीं कर रहे, आप ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस और नोड को बाय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सर, धन्यवाद। जी जी जी। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनको हम लोग सुनना चाहेंगे। अजीत जी, 1 बाय 1 ले लीजिएगा, 5-6 लोग हैं उनको हम लोग सुनते हैं। अनम्यूट का मौका दे दीजिएगा। जी एस के गुलाम जी, बताइए सर। सबसे पहले आपको मेरा नमन सर। जी सर। शेखवत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और स्पेशल थैंक्स टू तरुण नस्कर, जिन्होंने मुझे पहली बार यूनिवर्सिटी का जानकारी दिए थे, और वो आज इस मीटिंग में भी है। मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना पाए, और उन्होंने एक 5 लाख का बिजनेस भी कर चुका है लगभग आज जी तक। वो अचीवर भी बन चुका है आज। उन्होंने ही पहले जी मुझे जी यूनिवर्सिटी दिए थे। तो सर मेरा एक सवाल था, ये जो मेरा कॉइन जाएगा वहां पे फिdelity टोकन में, ये हमें टैक्सेशन का क्या सिस्टम रहेगा? नहीं, यहाँ पे आपको कॉइन आप स्वैप कर रहे हो, यहाँ पे कॉइन ट्रेड नहीं कर रहे हो आप। उस कॉन्ट्रैक्ट में आप आपके कॉइन देके उनकी यूटिलिटी कॉइन्स को ले रहे हो, यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है, राइट। वहां पे आपके एमएसटीसी कॉइन को रिसीव किया जा रहा है, ओके, और उनके यूटिलिटी कॉइन्स को आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रेड नहीं है। जब इसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो आप टैक्सेशन में आ जाओगे। सर हाँ, आपका बात सही है सर, मगर मान लीजिए मेरा जो एड्रेस है वो ऑलरेडी पैन कार्ड के साथ आपके वहाँ पे दिया हुआ है, और बराबर है मेरा ना। ट्रस्ट वॉलेट में आ रहा है प्रोडक्ट। बराबर है। ट्रस्ट बराबर है। वॉलेट से मुझे देना है जो भी यूटिलिटी देखिए टोकन सर, में। कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो और उसमें आप प्रॉफिट कमाते हो, तो जो भी गवर्नमेंट के लॉज है उस हिसाब से आपको टैक्सेशन करना है, राइट। मगर और ट्रांसफर आप में भी यदि तो उसको टैक्सेशन है सर। आप ट्रांसफर करते हो तो उसका टीडीएस जो भी पे करना है वो आपको दिखा के पे करना है, हाँ, यानी ट्रांजेक्शन कि का। ट्रांजेक्शन का टीडीएस यानी 30% देना होगा ना? नहीं नहीं, ट्रांजेक्शन का टीडीएस मतलब 1% रहता है सर। आप कोई भी 1%। ट्रांसफर करते हो ना तो 1% का टीडीएस कटिंग होता है वहां। मगर जो उसके गवर्नमेंट के नॉर्म्स रहेंगे उसी हिसाब से करना है आपको। हाँ, क्या ओके। वो जी आने जी। वाले दिन में क्या वो 30% टैक्स में चला जाएगा? नहीं नहीं, 30% टैक्स आप प्रॉफिट कमाते हो तो, राइट। ट्रांसफर में नहीं? ट्रांसफर में 1% का टीडीएस लगता है सर। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है ओके सर, ओके थैंक यू। ओके। नेक्स्ट, सैयद साजिदार सर, आपको अनम्यूट का मौका दिया है सर। सैयद साजिदार रहमान। सर क्या आप सुन पा रहे हैं? सैयद साजिदार सर, आप सुन पा रहे हो? मैंने आपको अनम्यूट का मौका दिया था। ओके। चेतन, चेतन प्रकाश वर्मा सर, आप बात करना चाहेंगे जयपुर से। जी सर, सबको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। जी सर, और नमस्ते। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इवेंट्स के बाद में एचओडी सर हमारे बीच में हमारे सामने आए हैं, और काफ़ी अच्छे हमें जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, इससे सर हमारी सारी कम्युनिटी को एक बहुत अच्छा स्टार्टअप मिलेगा, उसे आगे जी जी बढ़ने में हमें बहुत अच्छी मदद मिलेगी। क्योंकि सब लोग आज तक यही देखते आते थे कि हिंदुस्तान में कोई अच्छी चीज़ बन नहीं सकती, लेकिन सर आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया कि रहती दुनिया तक हम लोग भी ये कह पाएंगे कि वी आर द फर्स्ट ब्लॉकचेन इन इंडिया। राइट सेकंड सर, चीज, डेफिनेटली। हम लोग चाहते हैं कि सर हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, तो हर स्टेट में बहुत से लोग हैं सर जहां पर हम सोच रहे हैं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 50 से 100 लोगों की गैदरिंग का एक छोटे छोटे मीटिंग्स अरेंज करवाएं सर, जिससे क्या होता है कि लोगों जी तक, मल्टीपल लोगों तक हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को पहुंचा पाए। क्योंकि हर व्यक्ति के पास रेगुलर पहुंच नहीं पाता, और जी जूम सेशन से हम कोऑर्डिनेट तो कर पाते हैं, हम मोबाइल के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, लेकिन एक फ्रंट पे बैठ के अगर हम लोग उसे बताते हैं तो उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है, और 100% है 100%। तो ये समझ में भी आ जाता है कि यार वास्तव में कुछ जेन्युइन चीज है, जो कि बातों में हवा में बातें नहीं करते, फ्रंट पे आके हमें बताते हैं कि हम लोग एमएसटी के साथ जुड़े। तो सर जी जी, बस पक्का इतना सा पक्का। कहना चाहूंगा। बाकी अभी हम लोग, चेतन जी, हम लोग अभी पॉकेट मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रुप मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए अजीत जी है, शेखावत जी है, बहुत सारे लोग हैं, वो कोऑर्डिनेट करेंगे।
और जैसे ही अपना ये नेक्स्ट इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो आप चाह रहे हो कि हर एक जगह पे इवेंट लेना या मीटिंग्स लेना, वो भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग जरूर। थैंक यू सर। जी जी। आत्माराम माड़ी सर, आप बात करना चाहेंगे शायद। हाँ सर, अभिजीत सर आपको नमस्ते। नमस्कार, और सभी मेरे गुरु और नमस्ते सर। महागुरु को सबको नमस्कार। सर एक जी टेक्निकल सर। प्रॉब्लम है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा मोबाइल नंबर गलत लिखने में आ गया, और मेरा आधार और पैन उससे कनेक्ट हो गया और मेरे आईडी लग गई। और फिर जब दोबारा मैं खोलने लगा तो मैं पता चला कि साहब मोबाइल नंबर दूसरा लगा दिया है। तो फिर मैंने दोबारा सही मोबाइल से, उसी आधार से और उसी पैन कार्ड से दोबारा रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो क्या मैं ओके। दोनों आईडी पे काम कर सकता हूँ, या मेरी एक आईडी नहीं, सस्पेंड हो जाएगी? एक ही आईडी पे काम कर सकते हो, और एक आईडी सस्पेंड हो जाएगी आपकी। आई तो थिंक फिर वो जो भी देंगे। इसमें मोबाइल नंबर गलत है सर, उस पे सारा काम हो रहा है मेरा, तो उसका मोबाइल नंबर तो चेंज हो सकता है? आपको, हाँ, आपको पहले आपके दोनों आईडीज को देना पड़ेगा सिस्टम को, राइट। वो सपोर्ट को मेल करना पड़ेगा, वहां पे वो वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल आपके आईडी अकाउंट कौन सा है, राइट। और उसके बाद में आपको वहां पे मोबाइल नंबर चेंज का ऑप्शन दिया जाएगा, और फिर वहां से आपका मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। ओमकार शर्मा सर, ओमकार शर्मा सर, आपको मैंने अनम्यूट का मौका दिया है। ओमकार शर्मा सर, आप बात करना चाहेंगे? अखिलेश चंद्रा जी, अखिलेश चंद्रा जी, आप बात करना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू। आप सभी जी को सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मैं सहारनपुर यूपी से हूँ, और जी थोड़ी जो बात करना चाहता हूँ ये था कि मेरे यहाँ पर नियर में कोई मेरा सीनियर नहीं है। हमारे जो सबसे नजदीक सीनियर है वो बॉम्बे से है, रफीक पठान जी। जी। ओके। आपने बोला था कि आप छोटी पॉकेट मीटिंग कर सकते हैं या कोई मीटिंग कर सकते हैं, तो ओके। उसके लिए गाइड इधर से मिल जाएगा किसी से नियर? आप कहाँ से हो सर? यूपी सहारनपुर। अजीत जी, अपनी नियर बाय वहां पे कोई टीम है जो इनको कोऑर्डिनेट कर सके? शेखावत जी, अजीत जी, सोनिया मैम। ये सहारनपुर से हैं। कौन है, कौन रहे इनके, वो कौन रहे, प्रिंस जी कौन रहे? रफीक पठान जी है आपके ग्रुप से। चलिए ठीक है सर, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना सर। शेखावत जी ओके से सर। आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, शेखावत जी आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। एक थोड़ा क्वेश्चन और था, छोटा शॉर्ट, इसके लिए ओके शुक्रिया। ओके। दूसरा सर, जो हमारी एमएसटी प्लान है, हाँ इसका हाँ। मार्केट प्राइस जैसे ₹1.60 हम बोलते हैं, 67 सॉरी, तो वो कैसे शो कर सकता है, कि देख सकते हैं हम? सर अभी तक ये कॉइन कहीं पे भी लिस्ट नहीं है। ओके। कोई भी डैप पे लिस्टेड नहीं है, क्योंकि अपनी डैप डिजाइनिंग चालू है, वॉलेट डिजाइनिंग चालू है। कोई भी ऑनलाइन जो एक्सचेंजर है उसके ऊपर वो लिस्टेड नहीं है। इसकी वजह से अभी इसका जो मूल्य है वो कहीं पे आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अपना लॉन्चिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। नमन खान। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। यहाँ पे नमस्कार सर। हाँ, ओमकार जी, जी ओमकार जी बोलिए। ओमकार शर्मा जी बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। हेलो ओमकार शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट का मौका दिया है, आप बात कर सकते हो।